हरे कृष्ण। तो मेरा बहुत सौभाग्य है कि आप लोगों का संग मुझे मिल रहा है। वास्तव में मेरी स्थिति उस तरह है जैसे कोई गधा गांव में कभी कभी भगवान के विग्रहों को लेके चलता है, तो सब लोग उसको प्रणाम करते हैं। उसको लगता है कि उसको ही सब प्रणाम कर रहे हैं लेकिन वास्तव में जितने देर तक वो भगवान के विग्रह को सर पे रखता है तब तक लोग प्रणाम करते हैं। जैसे ही निकाल देता है वैसे ही उसको फिर से दोबारा से धोबी का माल उठाना पड़ता है तो मेरी कोई व्यक्तिगत योग्यता नहीं है। जो कुछ भी हमें मिल रहा है गुरु वैष्णव के आशीर्वाद से मिल रहा है। वास्तव में भक्त संग से ही हमारे अंदर कोई गुण आते हैं। भक्त संग के अलावा हमारे अंदर कोई भी इस तरह गुण नहीं होता है जिसको कोई व्यक्ति सराहना करे। आप लोग इतना बहुमूल्य समय निकाल के सुनने के लिए आए हैं, मेरी कोई योग्यता नहीं है जितना समय मैं गुरु वैष्णव से जो सुना है उसको दोहराऊंगा उतना ही समय उसका प्रभाव रहेगा। जैसे ही मैं अपना जोड़ दूंगा उस समय उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो मैं आप सबके चरणों में निवेदन करता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद कीजिए कि जो कुछ गुरु वैष्णव से सुना है हम उसको दोहरा पाए। और भक्त संग में एक और फायदा है, हमारी गलतियां उतनी हमारी जो गलतियां हैं वो गलतियां दिखती नहीं है जैसे कि हम लोग कभी मंदिर में ऑल्टर में सेवा करने के लिए जाते हैं तो 4 ऑल्टर एक साथ खुलते हैं, कृष्ण बलराम गौर निताई राधा मदन मोहन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, चारों का शंख एक साथ बजता है। तो अगर अपना शंख बजा भी नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है बाकी 3 शंख कवर कर देते हैं। हम थोड़ा एक्टिंग करने से भी हो जाता है कि सबको लगता है हाँ शंख बज रहा है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब नरसिंह देव की पूजा करनी होती है, क्योंकि वहां अकेला शंख बजाना पड़ता है। तो अगर शंख नहीं बजता तो पोपट हो जाता है तो इसीलिए जब हम अकेले भक्ति करने का प्रयास करते हैं तब बहुत मुश्किल होती है, तब सब कुछ हमारे ऊपर ही होता है। लेकिन जब भक्त संग में हम कोई भक्ति करने का प्रयास करते हैं तो उसका आनंद, उसका प्रभाव भक्तों की कृपा से बढ़ जाता है। और एक और उदाहरण मैंने सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे जो शराबी लोग रहते हैं वो लोग को अकेले पीने में मजा नहीं आता है, वो लोग साथ में पीते हैं मिलके। कोई जानते क्यों ऐसा होता है? क्यों शराबी लोग साथ में मिलके पीना ज्यादा पसंद करते हैं? क्योंकि उससे 2 चीजें होती हैं। एक तो क्वांटिटी बढ़ जाती है जितना अकेले पी सकते हैं उतना साथ में उससे ज्यादा पी सकते हैं। और दूसरा क्वालिटी बढ़ जाती है, उसमें मजा ज्यादा आता है। तो उसी तरीके से जब हम भगवान के बारे में चर्चा करते हैं भक्त संग में, तो हम लोग बहुत जल्दी भगवान के पास जाने में सक्षम हो जाते हैं। और दूसरा कारण क्या है, जो हम 1 घंटा 2 घंटा बैठ के खुद शास्त्र नहीं पढ़ सकते, 1-2 घंटा भक्त संग में कब निकल जाते हैं हमको पता ही नहीं पड़ता। इसलिए भक्त संग की बहुत महिमा है। हमारे शास्त्र बार बार बताते हैं कि साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाई, संसार जिनेते और कोनो वस्तु नहीं। केवल साधु संग में कृष्ण कथा करना, कृष्ण का गुणगान करना, यही हमारी चाह होनी चाहिए, यही हमारी इच्छा होनी चाहिए। इस संसार में जीतने के लिए, पाने के लिए और कोई महत्वपूर्ण इससे ज्यादा चीज है नहीं। पूरे दुनिया 4 चीजों के लिए ज्यादा प्रयत्नशील रहती है। सबसे पहले है धर्म। धर्म का मतलब यहाँ पर है निहित कर्म, जो हमारी ड्यूटी है। ड्यूटी को लेके लोग बहुत बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं। कर्म ही पूजा है। गीता के बारे में जिसको पूछोगे उसको बोलोगे वो बता देगा कर्मण्येवाधिकारस्ते। आगे की लाइन नहीं पता उनको, लेकिन इतना तो हर कोई बता देगा, हाँ कर्म हमको करना चाहिए। तो ये धर्म के पीछे जो निहित कर्म है उसके पीछे सब लोग लगे रहते हैं और उसको बहुत सीरियसली भी लेते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमको ये नहीं पता होता कि हमारी ड्यूटी है क्या। दूसरे के काम में हमको ज्यादा रुचि रहती है। ये हम लोग सब अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे। जैसे कभी घर में कोई कुकिंग कर रहा है, डेली माता जी लोग कुकिंग करती है ना, जब प्रभु जी बाजार से वापस आते हैं ना, किचन में जाके बोलते हैं
अरे ऐसा किया क्या, गरम मसाला डाला, उनको कुछ नहीं मालूम कुकिंग के बारे में, लेकिन उनको ज्ञान देने में बहुत अच्छा लगता है, दूसरे का काम बहुत अच्छा लगता है। एक हमारे हम तो छोटी जगह से है, गुना में एक कहावत है, भैया जी बटा खाएं और उनको अकल सिखाएं। मतलब हम खुद करते हैं वो हमको दिखता नहीं है, दूसरों को हमको अकल सिखाने में बहुत मजा आता है। तो धर्म क्या है उसके बारे में कंफ्यूजन होता है, और धर्म से ज्यादा हम लोग धर्म संकट में ज्यादा फंस फंस जाते हैं। ये करना है कि वो करना है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई गलत आदत को कोई दोस्त ने पकड़ लिया, अब वो दोस्त आपको बोल रहा है अगर तुम मुझे 1000 रुपए दोगे तो मैं तुम्हारे पापा को नहीं बताऊंगा। अभी 1000 रुपए भी नहीं है उसके पास, पापा की पॉकेट से ही चुराना पड़ेगा। तो पापा की पॉकेट से चुरा के खुद को बचाना धर्म है, कि वो पैसे ना दे के पापा की पिटाई खाना धर्म है? हमेशा ही कंफ्यूजन होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, हमेशा ही कंफ्यूजन होता है। देखिए जब सही और गलत का चुनाव होता है तो कोई भी कर लेता है। मान लीजिए हम लोग भक्त हैं, अभी कोई हमसे बोले कि आपको शराब पीना है तो हम तुरंत मना कर देंगे, लेकिन जब कोई स्प्राइट या कोका कोला लेके आएगा तो हम ग्रे जोन में आ गए, अभी हमको सोचना पड़ेगा अरे क्या लें कि नहीं लें। तो वहां पर दिक्कत होती है, सही और ज्यादा सही इसमें चुनाव करने में ज्यादा मुश्किल होती है। तो इसीलिए हमेशा कंफ्यूजन होता है, मैं अभी उठ जाऊं अलार्म बजाए कि नहीं उठूं, मैं 4 गुलाब जामुन की खाऊं कि 18 गुलाब जामुन खाऊं, वो हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो इसीलिए गीता जो शास्त्र है वो कंफ्यूजन से ऊपर उठाने के लिए, अर्जुन को कंफ्यूजन हुआ क्या करना चाहिए, क्या हमारी ड्यूटी है। अगर भौतिक संसार में हम अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य, अपना धर्म पूर्ण रूप से भी अच्छे से भी पालन करते हैं तो भी हम किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। ये भौतिक जीवन का कटु सत्य है। अगर आप किसी के लिए अपना गला भी काट देंगे तो बोलेगा थोड़ा सा ना, मतलब थोड़ा टेढ़ा कट गया प्रभु जी, थोड़ा सीधा काटना चाहिए था, आप सीधा काटते ना तो थोड़ा अच्छा रहे। आप किसी के लिए जीवन भी दे देंगे ना तो भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। कहाँ चक्कर में फंस रहे हो सही गलत के, कहाँ चक्कर में हम पड़े हुए हैं कि क्या हमारा कर्तव्य है क्या कर्तव्य नहीं है। सब कुछ छोड़ करके हमको भगवान की भक्तिमय सेवा में लगना चाहिए। वास्तव में भगवान को मालूम है कि ये कलयुग के लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, वो हर चीज में मोल भाव करना जानते हैं। स्पेशली सूरत के जो व्यापारी लोग हैं उनके बारे में तो भगवान बहुत अच्छे से जानते हैं, इनको व्यापार करना बहुत अच्छे से आता है, बार्गेनिंग करना बहुत अच्छे से आता है। तो अगर मैं इन लोगों को ये बोलूंगा, कलयुग के लोगों को, कि तुम लोग अधर्म को छोड़ दो, तो ये और बार्गेनिंग करके नीचे लेवल पे ले आएंगे। इसलिए मैं इनको क्या बोल रहा हूँ, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दो। तो हम बोलते नहीं नहीं थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो धर्म तो थोड़ा ज्यादा हो गया, कम से कम अधर्म छोड़ देता हूँ, धर्म बहुत ज्यादा हो गया। तो इसलिए भगवान हाई लेवल का डोज दे रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, तो अधर्म की तो बात ही क्या कहना। तो इस तरीके से भगवान हमको इंस्पायर कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे हम लोग धर्म के संकट से, धर्म के कंफ्यूजन से ऊपर उठ के भगवान की शरण में लगे। लेकिन भौतिक जगत में जब भी व्यक्ति अपनी ड्यूटीज करता है उसके पीछे उसका एक ही गोल होता है, अर्थ, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसको कोई ना कोई वृद्धि चाहिए अपने व्यापार में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने जीवन में, अपनी इंद्रिय तृप्ति में। और उसको प्रभुपाद एक बहुत ही अच्छे उदाहरण से समझाते थे कि जैसे एक धोबी को अगर अपने गधे से काम कराना है और गधा आगे नहीं बढ़ रहा है तो धोबी क्या करता है, एक लंबी सी डंडी लेता है और उसके आगे गाजर टांग देता है और वो डंडी को लेकर के गधे के ऊपर बैठ जाता है। अब गधे को दिखती है सामने गाजर, वो गाजर खाने के लिए गधा थोड़ा आगे बढ़ता है। जब वो आगे बढ़ता है तो स्वतः ही डंडी भी आगे बढ़ जाती है। तो वैसे करके करके गाजर आगे बढ़ती जाती है, गधा सब पीछे चलता चला जाता है। ऐसे करके धोबी पूरा दिन उससे काम कराता है। जब वो गाजर पूरे दिन धूप में, मिट्टी में पूरी मसली हुई, कुचली हुई हो जाती है, लास्ट में रात में जाके उसको गाजर पटक देता है, उसको हम लोग बोलते हैं सैलरी। वो हमारे जीवन में महीने के एंड में आती है, उसको बोलते हैं हम लोग सैलरी, बैंक बैलेंस। उससे हम लोग को इम्पिटस मिलता है, हाँ मैं बहुत ज्यादा भौतिक संसार में प्रगति कर रहा हूँ। लेकिन हमारे जीवन में अर्थ वास्तव में अनर्थ कर देता है। अर्थ का क्या कारण होता है, अर्थ क्यों अनर्थ कर देता है? क्योंकि वो हमारे जीवन में एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, एक स्पर्धा ला देते हैं। दूसरों के प्रति हम एनवियस हो जाते हैं, हम लोग दूसरों के प्रति ज्वलनशील हो जाते हैं। जैसे कि एक बार एक किसान था, उसको अपनी फसल काटनी थी, बारिश की संभावना थी,
तो उसने सोचा कि मैं कुछ लेबर्स की हेल्प ले लेता हूँ। उसने कुछ श्रमिकों को बुलाया और वो फसल काटने लगे। दोपहर होते होते उस किसान को ऐसा लगा कि अरे मेरी फसल पूरी मैं काट नहीं पाऊंगा, तो उसने थोड़े और लेबर्स को बुला लिया और हेल्प के साथ उसने शाम तक सारी फसल काट दी। तो बड़ा खुश हो गया। उसने सोचा भाई सबको बोनस देना चाहिए, तो उसने सभी श्रमिकों को बोनस दे दिया। तो जो लोग सुबह से काम कर रहे थे उनको अपनी तनख्वाह मिली पूरी और बोनस मिला। जो लोग दोपहर से काम कर रहे थे उनको आधी तनख्वाह मिली और बोनस मिला। लेकिन जो सुबह से काम कर रहे थे वो नाराज हो गए, अरे आपने इनको क्यों बोनस दिया, तो बाद में आए हैं। मतलब हमको अपनी थाली से ज्यादा दूसरे की, मंदिर में भी हम लोग देखते हैं, पहले हम दूसरी रो में देखते हैं क्या बट रहा है, बगल में क्या बट रहा है, हमारी रो में जो आए चाहे नहीं आए। जैसे हिज होलीनेस भक्ति प्रेम महाराज एक बार उदाहरण देते हैं कि वो एक बार मंदिर में प्रसादम हॉल में गए, थोड़ा लेट हो गए, प्रसाद खत्म हो गया। तो उस दिन फीस्ट थी, सब डिवोटी ने भर भर के खाया, महाराज को कुछ नहीं मिला। तो महाराज ऊपर गए, उन्होंने थोड़ा परवल मुरमुरा जिसको बोलते हैं वो उठाया, उसमें थोड़ा पानी डाला और वो मुरमुरा और पानी खा रहे थे। तो एक भक्त नीचे से आया, बोला अच्छा प्रेसिडेंट बन गए तो स्पेशल आइटम खा रहे हो, ये तो फीस्ट में था ही नहीं। तो हमारा हमेशा क्या होता है, कंपैरिजन ही होता है। तो इसलिए धर्म अर्थ दोनों से हमको संतुष्टि नहीं मिलती और फिर हमारी कंपटीशन शुरू होती है काम वासनाओं को पूरी करने में। हम लोग चाहते हैं हम दूसरे का कैसे शोषण कर सकें। हम लोग अपने आप को बहुत ही सक्सेसफुल मानते हैं जब हम दूसरे को धोखा दें, दूसरे को एक्सप्लॉइट करें, दूसरे से हम कुछ निकाल लें, तब जाके हमको संतुष्टि मिलती है। और लेकिन होता क्या है, हम दूसरे को धोखा देना चाहते हैं, प्रकृति हमको धोखा दे देती है। जैसे कि एक बार एक व्यक्ति सोचता है, ट्रेन में सफर कर रहा था, उसके पास एक 5 रुपए का फटा नोट था। तो वो सोचता है कि अरे इसको नोट को अपन को चलाना है कैसे ना कैसे, ट्रेन में वैसे ही ऐसे गुंताड़े आते हैं दिमाग में, कुछ करने को तो होता नहीं है। तो वो सोचता है कि 5 रुपए का मेरे को नोट चलाना है कैसे ना कैसे। तो एक स्टेशन पे स्टॉप था 1 मिनट का, उसने सोचा यहाँ चल जाएगा। तो वो उतरा और एक अखबार वाले के पास गया। वो अखबार वाले को उसने बोला जल्दी 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 मेरी ट्रेन छूट रही, जल्दी अखबार दो अखबार दो अखबार दो, क्योंकि उसने 5 का नोट हाथ में दिया, अखबार लेके ट्रेन में चढ़ गया। अब वो सोचता है अरे वाह मैंने तो 5 का नोट चला दिया, मैं तो बहुत समझदार हूँ। जैसे ही उसने अखबार खोल के देखा, वो कल का अखबार दिया था उसने, वो भी 1.5 आना था। जो जो अखबार देने वाला था और भी समझदार, उसने अपना पुराना अखबार चला दिया। तो इसको बोलते चीटर्स एंड चीटर। लेकिन इस स्पर्धा में, इस काम वासना में, इस कामिक इच्छाओं को पूरा करने की वजह से हम लोग दूसरे के जीवन को बर्बाद कर देते हैं। और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं अभी आजकल के जीवन में किस तरह डिप्रेशन, किस तरह ड्रग्स, किस तरह सुसाइड, किस तरह रेप, इस तरह अलग अलग बीमारियां समाज के ऊपर चढ़ती जा रही हैं, जो कि और कुछ नहीं है, केवल क्योंकि हम लोग अपने इंद्रियों के दास हो गए। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में बताया है, कामादिनाम कतिना कतिदा पालिता दुर्निदेशस तेषम जात मई ना करुणा ना त्राप ना शांति। हमको ना शांति मिलती है ना तृप्ति मिलती है, किससे? पूरा जीवन हम कामादि नाम, काम क्रोध लोभ मोह मत मोह मत्सर, इन सब की सेवा करते रहते हैं। लेकिन ये जो हमने मालिक बना रखे हैं, ये हमारे ऊपर थोड़ी सी भी कृपा नहीं दिखाते। ये हमारा यूज करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, और हमको एक जोकिंग जोकिंग सिंबल की तरह प्रस्तुत करते हैं। लोग हमारे पास हंसते हैं, कह रहे कितना देखो कामुक व्यक्ति है, कितना पागल व्यक्ति है, कितना अपने आप को धोखा दे रहा है। इसलिए जब हम ऐसी इंद्रिय वासनाओं से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तब सोचते हैं अरे इससे अच्छा तो मुक्ति मिल जाए। उसमें फिर 4th स्टेज आती है मोक्ष की, धर्म अर्थ काम मोक्ष। उस समय पे हम लोग सोचते हैं कि अरे कैसे तो मैं इस संसार से छूट जाऊं। देखिए जो लोगों को इस संसार में जो संबंध बनते हैं उनसे धोखा मिलता है ना, वो लोग सोचते हैं आज के बाद किसी से संबंध ही नहीं बनाऊंगा। जो आदमी बिजनेस में धोखा खाता है बोलता है आज के बाद बिजनेस में हाथ ही नहीं डालूंगा। इसी तरीके से भौतिक संसार में जब हम अलग अलग तरह से मात खाते हैं, तो हम सोचते हैं मैं इस भौतिक संसार में आना ही नहीं चाहता हूँ, मोक्ष मुझे चाहिए। इसलिए लोग मोक्ष की तरफ प्रयत्नशील होते हैं। और बोलते भी हम क्या है, जब कोई मर जाता है क्या बोलते हैं? ये शांत हो गए। तो इसका मतलब जब वो जिंदा थे वो अशांत थे। इसमें कोई तो दूसरी समझने वाली कोई बात ही नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्र बताते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। अगर हम भुक्ति यानी इंद्रिय तृप्ति की कामना करेंगे, अशांत रहेंगे। अगर हम मुक्ति की कामना करेंगे, सिद्धि की कामना करेंगे, हमेशा शांत रहेंगे। लेकिन क्योंकि कृष्ण भक्त निष्काम होते हैं, इसलिए वो शांत होते हैं। और इसलिए भगवान भगवद गीता में बोलते हैं अर्जुन को, तस्मात् योगी भव अर्जुन। और किस तरह का योगी?
मद गतिना अंतरात्मना, जो मुझसे हमेशा संबंधित रहे, जो मुझ में हमेशा रमण करे, ऐसा भक्त तुम बन जाओ। देखिए भगवान भगवद गीता में दो उपाय हमको देते हैं। मान लीजिए हम बारिश में खड़े हैं और बहुत मूसलाधार बारिश है, तो दो चीज हम कर सकते हैं, या तो हम छतरी पकड़ लें और बारिश से बच जाएं, तो वो भगवान बताते हैं मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णो सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्य स्तामतिश्वस्य भारत, कि सहन करना सीखें। अगर हम इस संसार से ऊपर नहीं उठ सकते, कम से कम इसमें रहना ही चाहते हैं, सहन करना सीखें। या फिर दूसरा है, आप फ्लाइट पकड़ के क्लाउड्स के ऊपर चले जाइए, तो बारिश आपको लगेगी ही नहीं। तो ये जो स्टेज है वो भगवान बताते हैं ब्रह्म भूयाय कल्पते। यदि हम भगवत भक्ति के स्तर पे चले जाएं, ब्रह्म स्टेज पे चले जाएं, तो हमको इस भौतिक संसार की चीजें अफेक्ट ही नहीं करेंगी। इसलिए भगवान बार 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 बोलते हैं कि आप अपनी मति को मेरे अंदर लगाइए। बार बार भगवत गीता में जितनी बार हम लोग पढ़ेंगे एक ही चीज, चेतना को लगाइए, अपनी मति को लगाइए, क्योंकि क्रिया चेंज करना बहुत ईजी है। कल हम लोग कुछ और पहन रहे थे, आज हम तिलक पहनने लगे, धोती कुर्ता पहनने लगे। कल हम लोग कुछ और खा रहे थे, आज हम कुछ और खाने लगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जीवन परिवर्तन हो गया। जीवन परिवर्तन तब होगा जब हमारे जीवन में कोई चेतना का परिवर्तन हो। इसलिए भगवत गीता का जरूरत है, इसलिए भगवत गीता की हमारे जीवन में उपयोगिता है, क्योंकि हम भूल गए हम कौन है। सिंपल, कोई आदमी सड़क पे चल रहा है, उसको पूछेंगे आप कहाँ से आए, बोले मेरे को पता ही नहीं कहाँ से आया। कहाँ जाएंगे सर, तो पता ही नहीं। अच्छा आपका नाम क्या है, वो भी पता नहीं। तो अगर ऐसा कोई आदमी बोलेगा तो उसको 100% पागल है, उसमें कोई चांस नहीं है, अर्धवट नहीं है, पूर्णवट है, पूरा ही पागल है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो अब हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रभु जी हमको तो पता है हम सोल हैं, हमने तो सेशन भी दिए हैं, डिवाइस वगैरह दूसरे लोगों को प्रचार भी किया है कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, तो हमको भगवत गीता पढ़ने की क्या जरूरत है, हम क्यों पढ़ें बार बार। हमको इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमको दूसरी बीमारी है, हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, हमको वो बीमारी है, हम बार बार भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई को जब भूत लगता है ना, तो वो उठपटांग बातें करता है। उसको पूछे आपका नाम क्या है, बताए राका। बोले अरे काका आप राका कब बने, आपका नाम तो घनश्याम है। नहीं, वो भूत बोल रहा है, अभी आदमी नहीं बोल रहा है, भूत बोल रहा है। और जब ओझा आता है, जो भूत भगाने वाला ओझा आता है, वो उसको जब पास में आता है ना, भूत छोड़ के चला जाता है। भूत भी इंटेलिजेंट होता है, उसको पता है ये ओझा आएगा, मंत्र फूकेगा, मुझे जाना पड़ेगा, पहले ही चला जाता है। तो ऐसे ही हम लोग जब भक्तों के सामने जाते हैं ना, प्रभु जी आपकी मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ प्रभु जी, उस तरह विनम्र भाव हो जाता है। और जैसे ही हम लोग इंद्रिय तृप्ति में जाते हैं, फिर दोबारा से अपने आप को राका समझने लगते हैं। तो वो राका स्थिति से बाहर निकलना ही वैष्णव समाज में जरूरी है। और ये भूत हमको तब छोड़ेगा जब हम भगवान के दिए हुए निर्देशों का पालन करें। जगदानंद पंडित महाप्रभु के बहुत ही प्रिय अनुयायी हैं, वो बताते हैं पिशाची पाइलो जिनो मति छन्न है, मायाग्रस्त जीवेर है से ही भावोदय। जिस तरह किसी व्यक्ति को भूत पकड़ लेता है और उल्टी पुल्टी बातें करता है, वो उसी तरह मायाग्रस्त जीव की स्थिति होती है। हम लोग बार बार सुनते हैं फिर भी भूल जाते हैं। इसलिए हमको बताया गया नित्यम भागवत सेवा। जो भगवत गीता का नाम प्रभुपाद ने दिया है, भगवत गीता यथारूप, उसको यथारूप स्थान में नहीं रखना है, उसको पढ़ना यथारूप रूप से है। इसलिए नहीं दिया है प्रभुपाद ने नाम यथारूप, कि वो यथारूप जैसी थी वैसी रखी है अलमारी में, इसलिए यथारूप नाम नहीं है उसका। यथारूप इसलिए कि जैसी प्रभुपाद ने दी है वैसे यथारूप रूप से हम पढ़ें और उसमें हम आगे बढ़े। तो अब प्रश्न आता है कि जो 5000 साल पहले भगवान ने गीता बोली, क्या आज के दिन में उसकी सार्थकता है? क्यों पढ़े हम इतनी पुरानी किताब? हम जब स्टूडेंट थे, हम कोई बुक खरीदने जाते थे, तो वो दुकानदार बोलता था अगर आप लेटेस्ट वर्जन लेंगे तो 7000 रुपए की, अगर एक वर्जन पीछे के लेंगे तो 2000 रुपए। प्रीवियस वर्जन कोई खरीदना ही नहीं चाहता है, प्रीवियस एडिशन कोई खरीदना ही नहीं चाहता है। तो 5000 साल पहले की किताब हम लोग डेली पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर हमारा आंदोलन आधारित है, हम घर घर जाते हैं, प्रचार करते हैं, उसका मतलब क्या है? क्या उसकी सार्थकता आज के जीवन में है? तो हमको इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए ये सोचना पड़ेगा कि 5000 साल पहले उसकी सार्थकता क्यों थी। हमारा प्रश्न ये है कि आज के गीता की सार्थकता है, तो गीता की सार्थकता 5000 साल पहले क्यों थी? इसलिए थी कि गीता में बताए हुए सिद्धांतों की वैल्यू थी। क्या सिद्धांत बताए गीता में? 5 सिद्धांत बताए। पहला बताया है हम कौन है, हम आत्मा है। क्या ये सिद्धांत चेंज हो गया 5000 साल में?
ये सिद्धांत तो चेंज हुआ नहीं। दूसरा है भगवान कौन है, भगवान कृष्ण है, क्या ये सिद्धांत चेंज हुआ 5000 साल में? तीसरा बताया प्रकृति के बारे में, क्या प्रकृति चेंज हो गई 5000 साल में? चौथा बताया समय के बारे में, काल के बारे में, कि काल हमारी इच्छा के विपरीत सब चीजों का हरण करता है, क्या ये फैक्टर बंद हो गया अभी? और पांचवा बताया कर्म के बारे में, कि हम जिस तरह कर्म करते हैं उस तरह हमको फल भोगना पड़ता है, और कर्मों की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज्यादा क्रूर है, बहुत कठिन है। तो क्या ये चीज खत्म हो गई? अगर पांचों चीज जो सिद्धांत गीता को सार्थक 5000 साल पहले करते थे, अगर वही की वही 5 सिद्धांत आज भी एज इट इज है, तो गीता की सार्थकता कम कैसे हुई? तो अगर जो चीज पहले रेलेवेंट थी आज रेलेवेंट क्यों नहीं है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, आज की दुनिया बदल गई। हो सकता है गीता बदली नहीं, लेकिन दुनिया बदल गई। तो दुनिया में वास्तव में क्या बदला? क्या पानी, हम लोग आज पानी की जगह कुछ और पीते हैं? क्या सूर्य के अलावा कुछ और चीज प्रकाश देता है? 4 चीजें ही हैं घूम फिर के, ऐसे खाओ चाहे ऐसे खाओ, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग। आहार, निद्रा, भय, मैथुन के अलावा और कुछ है नहीं। आप पैकेजिंग करके खाओ चाहे आप भंडारे में पूरी सब्जी खाओ, ये 4 चीजें ही हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। हम बोल सकते नहीं मैं तो 26 चीजें करता हूं दिन में, 4 चीजों के अंदर ही सब कुछ होने वाला है। तो जब हम चेंज नहीं हुए, भगवान चेंज नहीं हुए, ये दुनिया की ये 4 क्रियाएं चेंज नहीं हुई, तो जो गीता 5000 साल पहले अर्जुन जैसे व्यक्ति को, जिसने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए थे, पूरी तरीके से हताश निराश हो गया था, उस व्यक्ति को विश्व विजयी बना दिया, तो आज हमारे साथ क्यों ऐसा नहीं हो सकता? एपेरेटस सेम है, कंडीशन सेम है, थ्योरी सेम है, तो लैब का रिजल्ट सेम क्यों नहीं आएगा? इसका मतलब है हम लोग उस प्रोसेस को ठीक से फॉलो नहीं कर। एक ही कारण हो सकता है, अगर एपेरेटस सेम है, प्रोसेस सेम है, लैब सेम है, सब कुछ कंडीशन सेम है, टीचर का एक्सपेरिमेंट होता है, रिजल्ट आता है, हमारा नहीं आता, इसका मतलब क्या है? हम लोग ठीक से पालन नहीं करते। तो फिर हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि लोग आजकल इंटरेस्टेड क्यों नहीं है गीता में? तो लोग पहले भी इंटरेस्टेड नहीं थे, नहीं तो भगवान क्यों गीता में बोलते थे मनुष्य नाम सहस्त्रेषु? भगवान बोलते ना, नहीं सभी लोग तो गीता पालन करते, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु क्यों बोलते थे? क्योंकि गीता का जो महत्व ज्ञान है वो वास्तव में इट्स ए ओपन सीक्रेट। भगवान 9वें अध्याय में बताते हैं ना, इट्स ए ओपन सीक्रेट, ये सबको पता है, फिर भी इसको एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इसके लिए हमको प्राइस पे करनी पड़ती है, इसके लिए थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए हम सब्जी खरीदने जाते हैं, 50-60 रुपए लेके निकल जाते हैं। अगर किसी को डायमंड नेकलेस खरीदना है तो 50 रुपए लेके थोड़ी जाएगा, उसे मंथ पूरे 1 महीने की प्लानिंग करके जाएगा, क्या खरीदना है, कौन सा खरीदना है, कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या बजट रहेगा। उसी तरीके से प्रभुपाद उदाहरण देते थे, सब्जी मंडी में भीड़ लगती है, जो जो हीरे का व्यापारी है उसके पास भीड़ नहीं लगती, क्योंकि वहां पर हमको मूल अदा करना पड़ता है। प्रभुपाद से कोई पूछता था कि प्रभुपाद इतने सारे लोग भक्ति में आते हैं, चले क्यों जाते हैं, इतना आश्चर्यजनक है, क्यों चले जाते हैं? प्रभुपाद बोलते हैं ये विस्मय की बात नहीं है कि वो चले जाते हैं, ये विस्मय की बात है कि तुम जैसे लोग रुक गए, रुक जाते हो तुम जैसे। नो, डोंट थिंक दैट हाउ मेनी आर गोइंग, थिंक दैट इवन पीपल लाइक यू आर स्टेइंग, दिस इज द बिगेस्ट वंडर। तो हम लोग इस भौतिक संसार के जो अपोजिट करंट है उसके बहाव में ना बहते हुए हम लोग अलग विपरीत दिशा में जा रहे हैं भगवद गीता की। तो इतना आसान ये रास्ता नहीं है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि अरे पहले प्रोग्राम में आए 1000 लोग, दूसरे प्रोग्राम में 100, तीसरे प्रोग्राम में 10, फिर एक को भी हिला हिला के चैंटिंग कराना पड़ता है। तो इतना कठिन क्यों होता है भक्ति जीवन में? क्योंकि जब भी हम कोई जीवन में ऊपर चढ़ना चाहते हैं उसमें कठिनाई होती है। When you move up the hill, it's difficult. आपको लुढ़क के नीचे गिरना है, उसमें कोई मेहनत नहीं लगती। आप सीढ़ी से लुढ़क जाइए नीचे, उसमें कोई मेहनत नहीं लगेगी। सीढ़ी चढ़ने में हमको मेहनत लगती है। तो इसीलिए हम लोग को प्रयत्नशील होना चाहिए कि कैसे हम गीता की शिक्षाओं को बिना भ्रमित हुए अपनाएं। वास्तव में जब हम कोई सार्थक काम करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जो कि बहुत ही श्रेयस्कर है, हमको दूसरों की बात नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो पहले से ही हारे हुए लोग हैं। देखिए एक बार एक मेंढक एक दूध के पतीले में गिर गया, और वो मेंढक को सब लोग ऊपर से बोल रहे थे, अरे मर गया मर गया मर गया, ये तो बचेगा ही नहीं बचेगा ही नहीं बचेगा ही नहीं। अब ये देख रहा था ऊपर कि लोग कुछ बोल रहे हैं, और अपने पैर फड़फड़ा रहा था, पैर फड़फड़ा रहा था, पैर फड़फड़ा रहा था। उसके कारण वो दूध में मक्खन बन गया, उसके सपोर्ट से कूद के उबार आ गया। प्रभुपाद उदाहरण देते। तो बाद में लोगों ने उसको पूछा जाके, भाई तुमको हम इतना बोल रहे थे कि
तुम मर जाओगे, दूध में गिर गए, मर जाओगे मर जाओगे मर जाओगे, तो तुमने सुना क्यों नहीं, तुम ऐसे कैसे बाहर निकल गए? तो वास्तव में उनको पता पड़ा ये तो सुन ही नहीं सकते, ये तो बहरा है, क्योंकि बहरा था इसलिए बच गया, अगर सुन पाता तो वहीं पर डूब जाता लोगों की डिस्करेजमेंट के कारण। तो लोग डिस्करेज करेंगे, हम लोगों के लिए हमको बहरा बनना है, और भगवत भक्तों के लिए हमको पूर्ण रूप से अपनी इंद्रियों को खोल देना है। जैसे हम लोग कभी मंदिरों में जाते हैं, पुराने मंदिरों में द्वार पे एक कछुए की आकृति होती है, वो कछुआ अपने दोनों पैर हाथ बाहर निकाल करके वहां पर आकृति होती है। क्यों होती है? कि जब हम भगवान के भक्तों के पास जाएं तो अपनी सारी इंद्रियां खोल दें, हम कानों से, आंख से, जितने भी इंद्रियां हैं सबसे भगवान की भक्ति अंदर ग्रहण करने का प्रयास करें। और जब हम भौतिक जगत में जाते हैं तो भगवान जो गीता में उदाहरण देते हैं, कछुआ अपने सारे अंग अंदर खींच लेता है, उस तरह हमको होना चाहिए। राधे श्याम प्रभु एक उदाहरण देते थे पेन ड्राइव का। पेन ड्राइव ना एक साइड से तो लग जाती है, दूसरी साइड से नहीं लगती, क्योंकि उसका ना वो ट्यूनिंग ऐसा है कि वो एक साइड से लगने के लिए बनी है। तो इसी तरह हम लोग जब भौतिक संसार हमारे सामने आएगा तो हमको अंधा गूंगा बहरा बन जाना चाहिए। इट इज बेटर टू बी फूल इन फ्रंट ऑफ माया देन टू बी बिफुल्ड बाय माया। हम लोग माया के सामने पागल बनने का नाटक करना अच्छा है, बजाय कि वो माया हमको पहले पागल बना दे, उससे बजाय उस पहले ही नाटक करने लगे हम पागल हैं, हम बेकार हैं आपके लिए। जैसे सुभाष चंद्र बोस भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास आए थे, बोलते क्या आपने सब लोगों को पकड़ रखा है, भक्ति भक्ति भक्ति, अभी देश को आजादी की जरूरत है, आपने इन लोगों को पकड़ पकड़ के भक्त बना दिया, बैठ के हरे कृष्ण हरे राम करते हैं, क्या है इससे? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोले देखो भाई, मैंने ऐसे लोगों को पकड़ा है जो आपके कोई काम के नहीं है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट लोग चाहिए, बहुत मजबूत लोग चाहिए, बहुत कठोर लोग चाहिए, आप उनको लेके भारत की स्वतंत्रता कराओ। मैंने ऐसे पतले वाले बिल्कुल शक्तिहीन लोगों को पकड़ा है, उनका आप क्या करोगे? तो वो अपने आप ही चले गए। और भी बात हुई थी खैर, लेकिन क्रक्स क्या है, हम भौतिक संसार के सामने पागल बनने के लिए अच्छा है, बजाय कि भौतिकता के द्वारा पागल बनने की। क्योंकि हम देखें कि इस दुनिया में क्या ऐसी अच्छी चीज हो रही है जिसके लिए हम भक्ति को छोड़ें? क्या एक ऐसी अच्छी चीज हो रही है जिसके लिए हम भक्ति में सिंसियर ना बने? एक भी ऐसी क्रिया हो रही है जिसके लिए हम अपने भक्ति जीवन को छोड़ने के लिए रेडी हो जाएं? एक भी ऐसा ग्रंथ है जिसके लिए हम भगवद गीता छोड़ दें? एक भी ऐसा गुरु है जिसके लिए हम प्रभुपाद को छोड़ दें? इस तरह एक भी चीज है जिसके लिए हम भक्ति को सिंसियरली ना लें? ऐसी कोई भी चीज नहीं, बल्कि दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान भक्ति करने में सक्षम है। लोग बहुत बात करते हैं, अरे दुनिया में गरीबी बहुत बढ़ रही है, लोगों को गरीबी है, वो लोग अपने जीवन ठीक से नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान को छोड़ दिया है। आप नारायण को छोड़ के कैसे लक्ष्मी की अपेक्षा कर सकते हैं? भगवान संजय भगवद गीता के आखिरी श्लोक में बोलते हैं, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो। जहां भगवान कृष्ण रहते हैं वहां पर श्री लक्ष्मी को रहना ही रहना है। तो क्योंकि हम लक्ष्मीपति को छोड़ दिए हैं तो लक्ष्मी कितने दिन हमारे पास रहेगी? इसलिए उल्लू पे बैठ के लक्ष्मी आती है, उल्लू बना जाती है, और हम लोग देखते रह जाते हैं। लेकिन भगवान के भक्त का नाम क्या है? धनंजय। अर्जुन का नाम है धनंजय। उनको कभी भक्ति में, उनको कभी जीवन में धन की कमी नहीं हुई। इसलिए अगर कोई धन हमको जीवन में प्राप्त करना है तो वो है भक्ति। भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग यही धन, भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। वास्तव में धन क्या है? भक्ति योगी कृष्ण धन है, यही वास्तव में धन है। और जितना हम भगवान का नाम जितना स्मरण करेंगे, जितना क्रंदन करेंगे, उतना ही हमारा भक्ति रूपी धन बढ़ता जाएगा। और जब ये धन मिल जाएगा तो और कोई धन की हमें अपेक्षा नहीं रहेगी। और क्या प्रॉब्लम दुनिया में आती है कि लोग धर्म के नाम पे लड़ाई करते हैं। बड़े बड़े धर्म हैं जो सब जगह जाके लड़ाई करते हैं, बोलते हैं जो हमारा धर्म पालन नहीं करता है वो मरने योग्य है। तो ऐसा हम लोग गीता में भी पढ़ते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देव देव की पुत्र एवं। हम लोग भी बोलते हैं एक ही शास्त्र होना चाहिए भगवद गीता, एक ही देव होना चाहिए श्री कृष्ण, एक ही काम होना चाहिए उनकी सेवा करना। तो हमारे अंदर दूसरे के अंदर फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये सिद्धांत होने के बाद भी हम लोग दूसरों को नकारते नहीं है, हम दूसरे लोगों को रिजेक्ट नहीं करते। भगवान कितने ज्यादा दयावान है, भगवद गीता में बोलते हैं यान्ति देवव्रता देवा पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेच यान्ति मध्यजनोपि मां। खुला ऑफर है, आप चेन्नई की गाड़ी में बैठो चेन्नई पहुंच जाओगे, मुंबई गाड़ी में बैठो मुंबई पहुंच जाओगे, मायापुर की गाड़ी में बैठो मायापुर पहुंच जाओगे। तो उस तरह भगवान बोल रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहे कि जो मेरी सेवा नहीं करेगा वो पापी है, ऐसा नहीं बोल रहे। इवन शास्त्रों में जो मांस खाना चाहते हैं, जो चांडाल हैं, जो पापी हैं, उनके लिए भी जगह है, कैसे वो धीरे धीरे अपनी प्रवृत्तियों से उठ के भगवत भक्ति के प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाए।
तो ये सनातन धर्म का मुख्य जो क्वालिटी है, मुख्य गुण है कि वो सबको अपने शेल्टर में, अपने संरक्षण में रखने की सक्षमता रखता है। वसुधैव कुटुंबकम के आंदोलन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उस तरीके से भगवत गीता पूरे समाज की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सक्षम है। फिर हम लोग बोलते हैं अरे आजकल के नेता अच्छे नहीं हैं, आजकल की जो सरकार है वो अच्छी नहीं है। तो देखिए, एक छोटा सा थेरेपिस्ट बनने के लिए, एक छोटा सा पियून बनने के लिए ट्रेनिंग लगती है, कोई एग्जाम फॉलो करना। नेता बनने के लिए कोई ट्रेनिंग ही नहीं लगती, तो कहाँ से हम अपेक्षा करेंगे कि सरकार अच्छी बनेगी? कोई स्कूल कॉलेज, कोई ट्रेनिंग, कोई सर्टिफिकेट नहीं। जो आपको मन करे, आपको जिसमें लूटने में मजा आए तो आप नेता बन जाए। ये भगवत गीता का सिद्धांत नहीं। भगवत गीता क्या बताती है? एवं परंपरा प्राप्तम एवं राज ऋषियो सकालेन महता योग नष्ट परंतप। भगवान बोलते हैं राजाओं को मैंने ये ज्ञान दिया, ऐसे वैसे लोगों को ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब राजा लोग भक्ति करेंगे, जद जद आचरति श्रेष्ठ, जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करेंगे, अपने आप प्रचार आगे बढ़ेगा, अपने आप समाज में सद्भावना आएगी। तो उस तरीके से भगवद गीता का ये सक्षमता है कि वो सारी हमारी समाज की समस्याएं समाधान कर सकती हैं, चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे 10,000 साल बाद हो, चाहे 1,00,000 साल बाद। ये भगवद गीता में इतना समर्थ है क्योंकि ये भगवान की वाणी है। देखिए, जो गंगा भगवान के चरण से निकलती है उसको हम त्रिभुवन पावनी बोलते हैं, उसमें स्नान करने से पवित्र हो जाते हैं। तो जो भगवद गीता भगवान के मुखारविंद से निकली है, उसके अंदर कितनी शक्ति होगी। यदि भगवान के चरण और मुखारविंद में ऐसा कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग समझ सकते हैं कि कितना सच भगवद गीता में सक्षमता होगी। और भगवद गीता हमको दोनों तरह से सावधानी देती है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए, हम अलग अलग संस्थाओं में जाएंगे, वो लोग बताएंगे हाँ आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं करेगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन करते ही उनका व्यापार खत्म हो जाए, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। प्रभुपाद को कितने लोग बोले, प्रभुपाद आप एक नियम, 4 नियम में से कोई सा भी एक नियम हटा दीजिए, आपके पास भीड़ लग जाएगी लाखों की। प्रभुपाद ने बोला हमको कचरा नहीं चाहिए, हम कचरा इकट्ठा करने के लिए नहीं आए यहाँ पर, हमको भक्त चाहिए, हमको ऐसे लोग चाहिए जो दुनिया में परिवर्तन ला पाए। प्रभुपाद अपने सारे सन्यासी शिष्यों को एक बार बुलाए, एक कमरे में बंद कर दिए, बोले गेट लगाओ। और प्रभुपाद क्वेश्चन बोलते हैं कि डू यू बिलीव कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड? क्या आप लोगों को विश्वास है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है? अब जब गुरु ऐसे सामने पूछते हैं ना, तो आंसर आता है तो अपना नाम भी भूल जाते हैं। आंसर देना तो बहुत बड़ी बात है, अपना नाम भी भूले, आपका नाम क्या है? अरे अभी तक तो याद था नाम, अभी तो याद नहीं आ रहा, नाम भी भूल जाते हैं। तो आप सोचिए, प्रभुपाद पूछ रहे हैं डायरेक्ट, डू यू बिलीव कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड? कोई आंसर नहीं दे पा रहा है, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा प्रभुपाद के सामने। प्रभुपाद बोलते हैं अगर आपको ये विश्वास होता कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो आप 18 दिन के अंदर पूरी पृथ्वी को कृष्ण भावनामृत बना सकते हो। विद इन 18 days यू कैन मेक होल वर्ल्ड कृष्ण कॉन्शियस। इस तरह के लोगों की अपेक्षा थी प्रभुपाद को। ऐसे नहीं कि वो बंगाल में कहावत है ना, दूधो खाओ तंबाकू खाओ। डॉक्टर ने बोला कि आप डेली दूध पीजिए और तंबाकू मत खाइए तो आपकी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, दूध भी पीऊंगा, तंबाकू भी खाऊंगा। तो उस तरह स्थिति जिनकी होती है, वो भक्ति में ज्यादा दिन आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हमारे अंदर इतनी बुराइयां हैं ना, हमको जो चीज मना करते हैं ना वही काम करते हैं। हम लोग जब इंदौर में कोचिंग खोल रहे थे, तो हम लोग देखते थे सुबह जब पोस्टर चिपकाने जाते थे एडवर्टीजमेंट के लिए, जहां लिखा है यहाँ पोस्टर चिपकाना मना है, ठीक उसके ऊपर ही वो चिपका के जाता है। जहां लिखा है यहाँ पर गंदा नहीं करना है, वहीं पर, जहां जो बिल्डिंग लगे यहाँ थूकना मना है, वहीं पर थूकता है। देखते जो बोलेगा, शराबी जाते हैं शराब के उसमें मद्रालय में, वहां देखते हैं कि लिखा है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, वो पढ़ते पढ़ते शराब पी जाता है, वो पढ़ते पढ़ते पी जाता है। इतनी हमारी हालत है, बुरी आदतों को हम छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए भगवद गीता हमको दोनों चीज सिखाती है, कैसे आध्यात्मिक रूप से हमको सिंसियर होना है और कैसे भौतिक रूप से हमको कम उत्सुक होना है, भौतिकता के लिए हमको कम पागल होना है। देखिए, फीवर जितना कम हो उतना अच्छा है। जैसे एक बार एक मालकिन को बुखार आया, उसको फीवर था 100 डिग्री, तो उसको नौकरानी को भी फीवर आया। तो वो डॉक्टर बोली अरे मेरी नौकरानी को बुखार है, आप थोड़ी देखो कोरोना तो नहीं है, आप उनका भी फीवर चेक करो। तो उनको फीवर आया 101। तो मालकिन नाराज हो गई, अरे मैं मालकिन हूँ, ये नौकरानी, इसको फीवर ज्यादा कैसे है, इसको कम होना चाहिए मेरे से, मैं मालकिन हूँ। तो ये हमारी पागलपन है, जो मतलब भौतिक संसार में हमारी आसक्ति जितनी ज्यादा है वो हमारी बीमारी का लक्षण है।
जो जितना आसक्ति से छूटा हुआ है वो आध्यात्मिक रूप से उतना आसानी से आध्यात्मिक रूप से बढ़ेगा। डूबते हुए आदमी के सिर पे जितना बड़ा मुकुट होगा उतना जल्दी डूबेगा। अगर कुछ नहीं होगा सिर पे तो थोड़े बचने की आशा है। तो उस तरह दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी हो छोटी हो, सब कुछ हम भगवत गीता से सॉल्व कर सकते हैं। लोग बोलते हैं अभी दुनिया में खाने के लिए पर्याप्त नहीं है, पानी पर्याप्त नहीं है। क्यों नहीं है? गीता में बोला है अन्नद भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव। यज्ञ करने से बारिश होती है, बारिश से अन्न होता है। अभी संकीर्तन बंद हो गया, यज्ञ बंद हो गया, तो क्यों बारिश आएगी और क्यों अन्न होगा? इसलिए इर्रेगुलर रेन्स होती हैं। कहीं पर जहाँ बर्फ कम पड़नी चाहिए वहाँ ज्यादा पड़ जाती है, जहाँ गर्मी कम पड़नी चाहिए वहाँ ज्यादा पड़ जाती है, जहाँ ज्यादा बारिश होनी चाहिए कम बारिश हो जाती है। क्योंकि हम यज्ञ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उसका फल भोग रहे हैं। इसलिए हम लोग को भगवत गीता की शरण लेनी चाहिए। देखिए, हम लोग के पास सभी चीजों का समाधान है, लेकिन हमारी मुश्किल क्या है? हमको लगता है क्या नया आया है मार्केट में। हम लोग वो पुरानी चीज को नहीं, हम लोग वैल्यू देते हैं, हमारे कल्चर को हम वैल्यू नहीं देते। जैसे कि सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के पास आए, उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा कि हमी केने आमाए, मैं कौन हूँ, हु एम आई। हम लोग कभी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं? हम लोग क्लास के बाद हम लोग सोचते हैं ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा कि मतलब सबको लगेगा कि मेरे से इंटेलिजेंट कोई है नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं हम। जब कृष्ण अर्जुन को पहली शिक्षा क्या दे रहे हैं? यू आर नॉट बॉडी, यू आर सोल। प्रभुपाद पूरी पृथ्वी पे प्रचार किए। आप प्रभुपाद का कोई सा भी प्रवचन उठाइए, राधा अष्टमी का भी प्रवचन देंगे, प्रभुपाद बोलेंगे आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। वो सिद्धांत को लेके प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में प्रचार कर लिया। लेकिन अगर हमको कोई टॉपिक पे लेक्चर देने के लिए बोलेगा, हम कभी सिलेक्ट नहीं करेंगे बॉडी सोल। हमको लगेगा कुछ तो नया सुनाता हूँ, कुछ तो टेक्निकल, कुछ एक्रोनियम बनाऊंगा, कुछ नया बोलूंगा तो लोग ताली बजाएंगे। क्योंकि हमको हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के ऊपर उतना विश्वास नहीं है, हमें भगवत गीता के ऊपर उतना विश्वास नहीं। देखिए, जो प्रभुपाद एक पार्क में, थॉमकिन स्क्वायर पार्क में बैठ के ताली बजा करके हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे थे, उनको लोगों ने आया, आत्मसमर्पण कर दिया, अपना जीवन देने के लिए तैयार हो गए। उसको लेके प्रभुपाद ने इस्कॉन की संस्थापना की। हम लोग अगर कोई प्रचार करने के लिए देगा, हमको कोई कीर्तन लीड करने के लिए, तो हम पहले पूछते हैं कौन मृदंग बजाएगा, कौन हारमोनियम बजाएगा, साउंड सिस्टम ठीक है कि नहीं। हम लोगों को इतने ज्यादा कंडीशन होती है, इसलिए हम लोग प्रचार में इतने आगे नहीं बढ़ पाते। देखिए, कितना भी हम इस दुनिया में स्किल्स लगाएंगे तो भी काम बनेगा नहीं। इस दुनिया में स्किलफुल लोगों की कमी नहीं है। इस दुनिया ने बहुत मोटिवेशनल स्पीकर देख लिए, इस दुनिया ने बहुत सिंगर्स देख लिए, इस दुनिया ने बहुत डांसर्स देख लिए, इस दुनिया ने बड़े बड़े नेता देख लिए, किसी ने भी संतुष्टि नहीं दी। अभी इस दुनिया को केवल शुद्ध भक्ति चाहिए। अगर हम केवल और केवल शुद्ध भक्त बन पाएंगे तो इस दुनिया का सबसे ज्यादा कल्याण कर पाएंगे। हमने इस दुनिया को दोबारा से प्रॉब्लम में नहीं लाना है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे, नो मैटर हाउ मच परफ्यूम यू पुट इन टॉयलेट, यू कांट मेक इट ए बेटर प्लेस टू लिव। आप कितना भी परफ्यूम डालो टॉयलेट में, उधर कितना देर रहना पसंद करेंगे? जितना देर नित्य क्रिया करना है उसके बाद बाहर आने का इच्छा होती है। तो उसी तरीके से हमको इस वर्ल्ड को बेटर प्लेस बनाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोगों को बेटर बनाने की इच्छा करना चाहिए। उनके जीवन में अगर हम कृष्ण दे पाएंगे, भगवद गीता का ज्ञान दे पाएंगे, तो वो लोग वास्तव में अपनी मुश्किल से ही नहीं बाहर आएंगे, एक आनंदमय जीवन पे जा पाएंगे। भगवद गीता का यही एसेंस है, यही सार है। भगवद गीता का सार क्या है? व्हाट इज द एसेंस ऑफ भगवद गीता? कौन बताना चाहेंगे? गीता का सार क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, वो गीता का सार है। गीता का सार क्या है? कौन बताना चाहेंगे? हाँ माता जी बताइए। शीतल माता जी ने हाथ खड़ा किया है। प्रभु जी, फल की इच्छा नहीं करे, कर्म करते जाए। वेरी गुड। और गीता का सार क्या है? और कोई बताना चाहेंगे? लेखा माता जी ने लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये गीता का सार है। कौन कौन एग्री करते हैं? हाथ रेज कीजिए, डिजिटल हाथ रेज कीजिए। कौन कौन एग्री करते हैं? गीता का सार है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। 5 वोट मिले अभी तक। 7, 6, एक कम हो गया। 5 कम हो गया। कितने वोट मिलेंगे सर्वधर्मान परित्यज्य श्लोक को? कितने वोट मिलेंगे? 9 वोट मिले। 93 में से 9 वोट, हार जाएंगे तो सरकार। सर्वधर्मान परित्यज्य गीता का सार है, बताइए कौन कौन बोलना चाहते हैं? अभी 13 एंड तो हो गए हैं। हाँ
13 हो गए, अभी 14 हो गए। तो ये क्या सरकार जीतेगी कि क्या होगा? क्या क्या रिजल्ट है? मुक्त पुरुष प्रभु क्या रिजल्ट है? प्रभु जी सरकार तो अभी खतरे में है। खतरे में है। गीता का सार सर्वधर्मान परित्यज्य के बाद है। गीता का सार है अर्जुन ने क्या बोला। आप किसी को कुछ भी बोलिए, इफेक्ट क्या पड़ा अर्जुन के ऊपर, वो गीता का सार है। गीता का सार है करिष्ये वचनम तव। अर्जुन भगवान को बोलते हैं जो आप बोलोगे मैं वही करूंगा। कल को भगवान बोलेंगे नहीं अर्जुन धर्म का पालन करो, तो वही हमारा धर्म बनेगा। आज भगवान बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, तो वही हमारा धर्म है। इसलिए इस समाज में इतने कंफ्यूजन क्यों है? कोई बोलता है मैं बुद्ध का फॉलोवर हूँ, कोई बोलता है शंकराचार्य का फॉलोवर हूँ। अरे लेटेस्ट नियम अभी क्या आया है? मान लो आज रेड लाइट पे हम रुकते हैं और ग्रीन लाइट पे हम जाते हैं, कल सरकार नया रूल निकाल देगा कि रेड लाइट पे चलना है, ग्रीन पे रुकना है, तो हम क्या करेंगे? हमको सरकार को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हम लोग फिर भी बोलेंगे नहीं नहीं वो तो 5 साल पहले तो ग्रीन लाइट पे चलते थे हम, ऐसा नहीं बोल सकते। तो लेटेस्ट अवतार है श्री चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने जो बोला है वही करना है। करिष्ये वचनम तव, ये गीता का सार है। उन्होंने बोला है जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु भैया तारो यही देश। हम लोगों को जिसको मिलना है उसको जा करके ये कृष्ण उपदेश भगवत गीता का प्रचार करना है। कृष्ण तो गीता में मना कर देते हैं। भगवत गीता 18.66 श्लोक का अगला श्लोक है कि भगवान मना करते हैं जो तपस्वी है उसको गीता का ज्ञान मत देना, जो भक्त है उसको, जो भक्त नहीं है उसको ज्ञान मत देना, जो मुझसे ईर्ष्या करता है उसको ज्ञान मत देना। तो इतनी कंडीशन लगाई है कृष्ण ने भगवत गीता में। लेकिन जो लेटेस्ट अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु भैया तारो यही देश। और जब हम इस तरह प्रचार करेंगे लोग समझ पाएंगे कि कैसे हम लोग भगवान कृष्ण की संपत्ति। वास्तव में हम लोग इस संसार के है ही नहीं, तो जिस संसार के हम है ही नहीं उसके लिए इतना सीरियसली क्यों होना? जिस घर में हमको रहना ही नहीं है उसके लिए, जैसे हम होटल में रहते हैं तो हम सोचते हैं कि यार इधर की खिड़की रिपेयर करवा दूं, इधर का बल्ब चेंज कर दूं, लगता है एक दिन रुकना है, अभी तो आगे जाना है। तो इसी तरह ये दुनिया के हम है ही नहीं। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे उस दिन हम भगवान को प्रार्थना करेंगे, कृष्ण तुम्हार हैया यदि बोले एक बार, माया बंद होते कृष्ण करे तारे पार। हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूँ, इस तरह जब हम एक बार बोल देते हैं तो कृष्ण क्या करते हैं, माया बंद हैते कृष्ण करे तारे पार, तब हमको वो माया बंद से छुड़ा देते हैं। तब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान की हो जाती है, उस समय हमारी कोई टेंशन नहीं रहती। जिस दिन भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 5 पांडवों को मार दूंगा, रात के टाइम की थी, सब जगह हल्ला मच गया कि अरे भीष्म पितामह ने कसम खाई है कि वो सभी पांडवों को मार देंगे। और भीष्म प्रतिज्ञा तो फेमस है, नाम ही पड़ा है प्रतिज्ञा के लिए भीष्म, कि वो अपनी प्रतिज्ञा से कभी च्युत नहीं होते। तो ये खबर सब जगह फैल गई, भगवान के पास पहुंची। भगवान टेंशन में आते आते अर्जुन के कैंप में गए। तो अर्जुन के कैंप में जब गए तो अर्जुन खर्राटे मार के सो रहा था। तो भगवान हिलाए, अरे उठ, तेरे को पता नहीं क्या हुआ, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है। भगवान बोले तो क्या हो गया, सोने दो, रात में भी पूरा दिन तो लड़ाई करवाते हो तुम, अभी रात में तो सोने दो। बोलते नहीं क्या प्रतिज्ञा की है तो सुनो। उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि कल सूर्यास्त से पहले वो 5 पांडवों को मार देंगे। तो अर्जुन ने बोला तो क्या दिक्कत है? तो बोले तुमको टेंशन नहीं, तुमको पता नहीं भीष्म पितामह कौन है? बोले मुझे पता है भीष्म पितामह कौन है, लेकिन मुझे उससे भी अच्छा ये पता है कि आप कौन है। आप संभव को असंभव कर सकते हो, असंभव को संभव कर सकते हो। इसलिए मैंने गीता में पहले प्रॉमिस कर लिया, करिष्ये वचनम तव, आप जो बोलोगे वैसा वैसा करूंगा। तो कल बढ़िया नहा धो के मैं रथ पे बैठ जाऊंगा, आप बताना किधर जाना क्या करना, वैसा वैसा करते जाऊंगा, वैसा वैसा लड़ता जाऊंगा। अभी जीतना हारना मरना सब आपके हाथ में। तो जब हम अपनी डोरी भगवान के हाथ में दे देते हैं तभी हम लोग वास्तव में ये सारी जो त्रुटिपूर्ण जीवन है इससे छूट पाते हैं। और इसी श्रद्धा के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में बहुत सारी कठिनाई आएंगी, भगवान भी हमको परीक्षा लेंगे, ये प्रकृति हमको परीक्षा लेगी, माया हमको परीक्षा लेगी, लेकिन हमको ये श्रद्धा पकड़ के चलना है। नहीं, हमको ये भगवद गीता का ज्ञान मिला है, ये पथ मिला है, अभी हमको इसके ऊपर ही आगे बढ़ना है। कई बार जब बड़ा तूफान आता है पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन एक देखने वाली बात ये होती है जो मिट्टी को पकड़ के पेड़ खड़ा था उस मिट्टी को लेके ही गिरता है, ऐसा नहीं वो मिट्टी को छोड़ देता है। तो इसी तरह भक्त हो सकता है कोई डिफिकल्टी में गिरे उठे बर्बाद हो परेशान हो, लेकिन अपनी श्रद्धा को लेके ही चलता है, नहीं मैं इस पथ को कभी भी नहीं छोड़ूंगा।
मेरे को अभी ये भगवद गीता ज्ञान मिला है, श्रील प्रभुपाद का आश्रय मिला है, इसको लेकर ही मैं आगे बढ़ूंगा, छोड़ के तेरा द्वार दाता और कहीं नहीं जाऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्मा। तो उस तरह हमारा भगवान के प्रति समर्पण होना चाहिए। और भगवान जो सभी गुणों की खान है, जिनसे सारे गुण आते हैं, तो कृतज्ञता भी भगवान से आती है। हम लोग सोच भी नहीं सकते कि भगवान कितने कृतज्ञ हो जाते हैं जब हम भगवान के ऊपर शरणागत होते हैं। एक बार वरादेव से लक्ष्मी देवी ने पूछा कि आपका भक्त यदि पूरा जीवन आपकी भक्ति करे, पूरा जीवन आपके लिए कष्ट उठाए, पूरा जीवन आपके लिए कठोर परिश्रम करे, और अंत समय में अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि वो आपको याद ना कर पाए, शारीरिक कष्ट के रूप से या कोई भी परिस्थिति के कारण, तो ऐसी स्थिति में उस भक्त का क्या होगा? तो वरादेव बोलते हैं, ऐसे भक्त को मैं याद करूंगा और मैं उसको लेने के लिए जाऊंगा। तो क्या अच्छा होगा, हम भगवान को याद करें कि भगवान हमको याद करें। तो उस तरह समर्पण के साथ हमको भक्ति करना चाहिए। और ये भगवत गीता का ज्ञान खुद के जीवन में अपनाते हुए जन्म सार्थक करी कर परोपकार दूसरों के जीवन में हमको देना चाहिए। उससे हम श्री चैतन्य महाप्रभु को, श्रील प्रभुपाद को, सभी वैष्णव वर्ग को खुश कर सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्ण। थैंक यू कृष्ण किशोर प्रभु जी। किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट है? सेल्जा प्रिया जी माता जी ने रेज हैंड किया है, वो अपना आपको म्यूट कर सकते हैं। यस माता जी, आप पूछिए। हरे कृष्णा। एक्चुअली आपने स्टार्टिंग में एक बताया था कि अकेले भक्ति बहुत मुश्किल होती है, लेकिन भक्तों के संग में उन्नति होती है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि कभी कभी जो डिवोटीज रहते हैं वो ही नहीं चाहते हैं कि हम डिवोटी एसोसिएशन में रहें और खुद ही सब कुछ करना चाहते हैं, जैसे ये सेवा मुझे मिलनी चाहिए और किसी को नहीं मिलनी चाहिए, मैं ये अकेले करूंगा ऐसा। तो ऐसे में हम लोग डिवोटी एसोसिएशन कैसे पाएंगे? एक्चुअली नियोफाइट का मतलब ये न्यू फाइट। जब हम नए लोग होते हैं, नए भक्ति में होते हैं, तो नई नई लड़ाइयाँ करते हैं। इसका मतलब ही होता है ईर्ष्या करना, स्पर्धा करना। लेकिन हमको जब एसोसिएशन की बात होती है, 3 चीजें ध्यान में रखना चाहिए। एक तो जिनका हम संग कर रहे हैं वो सजातीय होना चाहिए। सजातीय मतलब हम जैसा आचरण करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका भागवत पढ़ने में रुचि है, आप जिसके साथ संग कर रहे हैं उसका भागवत बांटने में रुचि है, तो मैच नहीं बैठेगा। वो चाहता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, आप चाहते हैं भागवत पढ़ो, तो दोनों का मैच नहीं बैठ रहा है। तो इसीलिए हम लोग को सजाती है। पहले तो ये ढूंढना चाहिए कि कौन भक्त ऐसा है जिसका मेरे साथ ट्यूनिंग बैठती है, जिस तरह मेरा मूड है उनका भी उस तरह मूड है, ये तरह पहले ढूंढना चाहिए। दूसरा होना चाहिए स्निग्ध। जो भक्त का हम संग कर रहे हैं वो सॉफ्ट हार्टेड होना चाहिए, क्योंकि भक्ति में कठोरता के लिए कोई भी जगह नहीं है। जितना हम कोमल, जितना हम सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, उतने ही ज्यादा हम भक्ति में खुद प्रगति करते हैं, दूसरों को भी हेल्प कर पाते हैं। तो दूसरी क्वालिटी हमको ढूंढनी चाहिए स्निग्ध। और थर्ड चीज ढूंढना चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सतोवर। वो हमसे आध्यात्मिक रूप से ज्यादा उन्नत होना चाहिए। अगर हमसे ज्यादा उन्नत नहीं है तो क्या होगा, उनका संग करने से हमको उनके अपराध ही मिलेंगे, भक्ति नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमको अपने से उन्नत भक्तों का संग करना चाहिए। अब हम लोग कई बार पूछ सकते हैं कि ऐसी संग नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है, तो अभी कम से कम टेक्नोलॉजी के जरिए हम लोगों को प्रभुपाद के लेक्चर, गुरु महाराज के लेक्चर, अलग अलग वैष्णव सीनियर वैष्णव के लेक्चर, टेम्पल प्रोग्राम मायापुर टीवी के माध्यम से सब कुछ अवेलेबल है। आज भी अगर हम ऐसा बोलेंगे कि हमको संग नहीं मिल रहा है तो फिर ये बहाना ज्यादा चलेगा नहीं। तो इसलिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि हमारी भक्ति हमारे हाथ में है। हम जितना सिंसियर होंगे उतना प्रगति करेंगे। जिस दिन हम लोग की मृत्यु होगी उस दिन हम किसी को दोष नहीं दे पाएंगे कि इस भक्त की वजह से या इस टेम्पल की वजह से या इस मैनेजमेंट की वजह से या इस कंडीशन की वजह से मैं भक्ति नहीं कर पाया या कर पाई और इसलिए मैं भौतिक संसार में रह गई। वो हम मृत्यु के समय नहीं बोल पाएंगे। तो इसलिए अभी हमको सिंसियर होके जो संभव हो, येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेश, जिस तरह हो उस तरह भगवान के प्रति हमको अपना कॉन्शियसनेस लगाना चाहिए।
हरे कृष्ण। ये माता जी आईफोन उन्होंने रेज हैंड कर रखा है, वो अपना वीडियो ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। प्रभु जी, आपने सुभाष चंद्र बोस का जो एग्जाम्पल दिया था भक्ति Yes. सिद्धांत सरस्वती महाराज से, जो उन्होंने कहा था कि आप इन लोगों को क्या भक्ति में लगा रखते हो, देश को उनकी जरूरत है। तो माय क्वेश्चन इज, इन सिचुएशन अगर हमें देशभक्ति और भगवत भक्ति दो में से किसी एक को चूज करना हो, ऐसी सिचुएशन हो, तो विच इज मोर आप देखिए, आप खुद कंपेयर करके देखिए। मान लीजिए आपने इतने सारे उदाहरण देखे देशभक्तों के, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा क्या किया, भारत को एक सरकार से दूसरी सरकार दिलाई, लेकिन क्या आज भारतवर्ष वो सरकार से खुश है? आप बताइए, आज जो स्वतंत्रता को इतने सारे साल हो गए, क्या हम लोग अपनी सरकार से खुश हैं? लेकिन हमको लग रहा है पहले दूसरे लोग लूट रहे थे, अभी अपने ही लोग लूट रहे हैं। लेकिन आप प्रभुपाद का उदाहरण देखिए। प्रभुपाद एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में भारतवर्ष का नाम ऊंचा कर दिया। हम लोग भीख मांगने जाते थे लंदन, हमारे बड़े बड़े नेता, फादर ऑफ नेशन, बड़े बड़े कौन कौन विदेशों में गए, किसके लिए? भीख मांगने के लिए। कौन सी भीख? पढ़ाई करा दो, नौकरी दिला दो, ये सब भीख मांग। जब प्रभुपाद गए, प्रभुपाद को रिपोर्टर्स ने पूछा लंदन में, आप क्या मांगने आए हैं? प्रभुपाद ने बोला, तुम लोगों ने हमारे देश पे इतने साल राज किया, सब कुछ लूट लिया, लेकिन तुम सबसे महत्वपूर्ण चीज तो छोड़ ही गए, वो देने के लिए आया हूं, तुमसे कुछ लेने के लिए नहीं आया। तो जो प्रभुपाद ने भारतवर्ष का सम्मान ऊपर उठाया है, उससे ज्यादा सम्मान और कौन उठा पाएगा? तो एग्जाम्पल हमारे सामने है, हमको किसको फॉलो करना है? अगर भगवत भक्त होता है ना, विद्वान सर्वत्र पूजे, उनका पूरी पृथ्वी में पूजा होता है। देशभक्त की पूजा हो सकता है, हम लोग एक मूर्ति बनाएंगे कोई नेता का, उसके ऊपर पक्षी आकर हरे कृष्णा करेंगे। लेकिन जो प्रभुपाद की जो मूर्ति है, मंदिर के अंदर स्वर्ण मूर्ति होती है, पंचामृत अभिषेक होता है, हम लोग दर्शन आरती करते हैं, आरती करते हैं, भगवान के सामने उनकी आरती होती है। तो इस तरह पद भगवत भक्ति से मिलता है। तो हम लोग के पास ऑप्शन है, हम लोग क्या करना है, देशभक्त बनना है कि भगवत भक्त बनना है? ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। नहीं, आवाज नहीं आ रही है दीदी आपकी। ऐसा लग रहा है उज्जैन की क्लास है। उज्जैन के भक्त क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। प्रभु जी, बीच में जैसे आपने बात कही थी कैसे डिफरेंट स्क्रिप्चर्स में अलग अलग वेज बताए हैं, एंड वी आर ऑफन कंफ्यूज्ड व्हिच वन इज राइट। तो उसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है प्रभु जी, जैसे अगर कोई जैसे हमारे ही धर्म में ले लें, जैसे कोई शिव की पूजा कोई करता है, कोई शक्ति की पूजा करता है, या कोई किसी भी डेमीगॉड की पूजा करता है, और वो जो उनको तरीके बताए गए उन सभी तरीकों को फॉलो करता है, जो रूल्स है उनको फॉलो करता है, तो हम कैसे उनको समझाएं, या क्या हमें उन्हें बोलना चाहिए कि उनको, जैसे शिव की भक्ति अगर कोई करता है तो क्या हमें ये उन्हें कहना चाहिए कि आप ये छोड़ के आप कृष्ण भक्ति में लग जाओ, या फिर वो शिव की भक्ति करते हुए भी जो गीता में बताए गए हैं, जो हमें तरीके बताए गए हैं उनको फॉलो कर सकते हैं? देखिए, जब भी कोई व्यक्ति कोई फार्मिंग करता है या प्लांटेशन करता है, सबसे पहली चीज वो क्या करता है? प्रभु जी आपसे क्वेश्चन। जी जी प्रभु जी। प्रभु सबसे जी पहले तो प्रभु जी वो मिट्टी खोदेंगे। हाँ, फर्स्ट यू हैव टू टेस्ट द ग्राउंड। सबसे पहले आपको जी, जमीन का निरीक्षण करना पड़ेगा। मान लो आप चट्टान के ऊपर पानी और बीज डालेंगे तो कुछ होगा? नहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन इस तरह लोग होते हैं, चट्टान के जैसे हो जाते हैं। आप कुछ भी बोलो, शास्त्र उठा के उनको दिखा दो तो भी नहीं मानते हो। तो ऐसे लोगों के पास टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को पहली चीज हमको करना है टेस्टिंग द ग्राउंड। पहले उनकी श्रद्धा देखनी है, क्या वो ये ज्ञान को रिसीव करने के लिए रेडी हैं? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वो लोग ज्ञान को लाभ कर सकते हैं।
मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा समर्थ सक्षम, अभी हम लोग जितने हमारे पास साधन है वो सीमित है। जिस दिन ये धरती पर करोड़ों करोड़ों भक्त हो जाएंगे, हम लोग हर व्यक्ति को पकड़ पकड़ के भक्ति कराएंगे। लेकिन अभी हम लोग जो इतने कम संख्या में भक्त हैं, हम लोग को इतना प्रचार करना है, तो रेदर देन क्रिएटिंग द इंटरेस्ट वी शुड कैच द इंटरेस्ट, वो ज्यादा इजी है। तो पहले आप उनको बोल के देखिए कि अरे शास्त्रों में तो बताया है कि देवी देवताओं की पूजा हम लोग अलग अलग से करेंगे, तो वो है मानो पेड़ की अलग अलग टहनी को पानी छुआने के जैसे। लेकिन जब हम जड़ में पानी डालेंगे तो पूरे पेड़ को पोषण मिलता है। तो उसी तरीके से भगवान की भक्ति करने से सारी देवी देवताओं को अपने आप संतुष्टि मिलेगी। मान लो 36 कोटि देवी देवता है, आप एक की पूजा कर रहे हैं, तो 36 कोटि -1 आपसे नाराज नहीं होंगे। मान लो यहाँ पर 86 डिवोटी है, आप एक डिवोटी को 10 लाख रुपए देंगे क्योंकि उन्होंने अच्छी क्लास अटेंड की, तो बाकी 85 ने क्या किया, आपके प्रति कोई वो नाराजगी। तो उस तरह थोड़ा टेस्ट करना चाहिए। इफ दे आर रेडी रिसेप्टिव, फिर आप उनको आगे बता सकते हैं कि कैसे डेमीगॉड्स भगवान कैसे अलग होते हैं, कैसे वो उनके सेवक हैं, ये आप बता सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी जैसे कभी खुद के लिए डिफिकल्ट होता है, जैसे आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड तो जहाँ पर पेरेंट्स ने जो शुरू से किया है, जैसे वो शक्ति और शिव की पूजा करते हैं शुरू से, और हम भी अभी स्टूडेंट हैं, तो आई एम लाइक लर्निंग, आई एम स्टिल लर्निंग। तो वहाँ पर कभी खुद डिसाइड करना होता है कि ऑल टुगेदर अब तक जो फॉलो कर रहे थे वो छोड़ के। अभी आपने असली बात बोली, अभी आपने असली बात बोली। एक्चुअली खुद के लिए जब ऐसा कंफ्यूजन आता है, सीनियर भक्तों के पास जाके हमको गाइडेंस लेना चाहिए। देखिए शिव जी हैं परम वैष्णव, वैष्णवानाम यथाशम, हम लोग उनकी आराधना कर सकते हैं, करना भी चाहिए। हम उज्जैन मंदिर में शिवरात्रि के दिन अभिषेक करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए कि शिव जी हैं परम वैष्णव, यानी भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं। वो अंडरस्टैंडिंग यदि क्लियर रहेगी तो शिव जी आपको कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति देंगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया गए थे और अलग अलग शिव मंदिरों में, अलग अलग देवी देवता मंदिर गए, तो वहां पर उन्होंने बहुत नृत्य किया, हरिनाम किया, सब कुछ किया, उससे उन्होंने उनको प्रसन्न किया। तो ऐसा नहीं हम देवी देवताओं के मंदिर में नहीं जा सकते, उनकी पूजा नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए कि वो सब भगवान कृष्ण के दास हैं। दास रूप से जब सेवा करेंगे उनको भी अच्छा लगेगा। जैसे मान लीजिए आप प्रसाद लेते हैं, प्रसाद लेते हैं प्रसाद? जी नहीं प्रभु जी, बहुत कभी कभार, कभी जब कभार। कभी उज्जैन जाना होता है तो वहां पर फिर इस्कॉन मंदिर जाते हैं, तभी प्रसाद। मतलब जल्दी जल्दी उज्जैन आना चाहिए प्रसाद लेने के लिए। एनीवे, जो भक्त तो प्रसाद लेते हैं उनको यदि उन्होंने यदि नियम लिया है प्रसाद छोड़ के कुछ लेंगे नहीं, और उनको कोई जो ऐसा खाना देगा जो भगवान को अर्पित नहीं किया, क्या वो स्वीकार करेंगे? मान लो आपने राधा चरण को घर पे बुलाया और आपने ऑफरिंग नहीं की, तो वो खाएंगे आपके घर में? खाएंगे कि नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे। उसी तरह शिव जी को आप बिना भगवान कृष्ण को ऑफर करके ऑफरिंग देंगे, वो लेंगे? उस तरीके से हमको सोचना चाहिए। तो ये डिटेल्ड सब्जेक्ट है, आप कोई भी वरिष्ठ वैष्णव के पास जाके सुन सकते हैं। लेकिन जब भी हम देवी देवताओं की पूजा भगवान के संबंध में करते हैं, उनको भी अच्छा लगता है, भगवान को भी अच्छा लगता है। जब हम उनकी सेवा उनसे अलग करते हैं, उनको भी क्रोध आता है और भगवान को भी अच्छा नहीं लगता। तो उस तरह हमको प्रयास करना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। ऐसे भी पूछ सकती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। हाँ, हमें प्रकृति से सब कुछ मिलता है वैसे, मतलब पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है, उसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। सन के बिना हम एक पल भी नहीं जी सकते हैं। तो प्रकृति और कृष्णा में क्या फर्क है? उतना ही फर्क है जैसे एक बच्चे, माँ ने बच्चे को पूछा बेटा दूध कहाँ से आता है, तो बोलता है डेयरी से। तो डेयरी से दूध आता है, ये सही बात है, लेकिन डेयरी में दूध कहाँ से आता है? डेयरी में दूध गाय से आता है। उतना ही फर्क है। प्रकृति से हमको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन प्रकृति के बाद सब कुछ कहाँ से आता है? वो कृष्ण से आता है। तो कृष्ण से प्रकृति आती है, प्रकृति से हमको फैसिलिटी मिलती है। तो अगर हम प्रकृति को प्रणाम भी करते हैं तो कृष्ण के संबंध में करना चाहिए। ये कृष्ण की विभूति है। भगवान भगवद गीता में बताते हैं सूर्य चंद्र उनकी आंखें हैं, ये जो जल का स्वाद है वो भगवान कृष्ण है। इस तरह प्रकृति में जितनी चीजें भगवान कृष्ण की विभूतियां हैं, तो उस तरह जब हम प्रकृति को देखते हैं तो चीजें
इजी हो जाती है। अगर प्रकृति को अलग से पूजा करेंगे, कृष्ण को पूजा नहीं करेंगे, मान लो बच्चा हमेशा यही सोचेगा 20 साल का होने के बाद डेयरी से ही दूध आता है, तो उसका सब मजाक उड़ाएंगे। तो इसलिए हमको बुद्धू नहीं बनना है, हमको समझदार बनना है। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। हमारे ब्लिसफुल कपल्स में ये लेखा माता जी है, कुछ पूछना चाहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि आपने बोला कि हम लोग भक्त लोग बहुत कम क्वांटिटी में है, तो ऐसा कब होगा कि जब करोड़ों, ऐसा कभी होगा, मतलब शास्त्र में कहीं लिखा हो कि करोड़ों लोग भक्त बन जाए? जरूर होगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, पृथ्वी ते आचे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई विमर नाम। तो ये वैष्णवों का परिवार बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। अभी हम कितना उसका भाग लेना चाहेंगे वो हमारे ऊपर है। जो कंपनी सक्सेस होने वाली है उसके शेयर्स आपके पास हैं। अभी आप कितने शेयर लेना चाहते हैं, आप देखिए, आपके पास मौका है। कितना प्रचार में अपने आप को लगा सकते, क्रेडिट ले सकते, ये सक्सेस होना ही होना है। लेकिन हम लोग कितना उसमें भागी होना चाहते हैं, कितना क्रेडिट लेना चाहते हैं, हमारे ऊपर है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भगवान खुद हैं और भगवान के शब्द कभी भी व्यथा नहीं जाते हैं। वर्ड्स ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कैन नेवर गो इन वेन। इसलिए हम लोग को पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि पूरी पृथ्वी में भक्त बनेंगे। अब हम लोग का क्या योगदान रहेगा वो हमको देखना है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, लास्ट क्वेश्चन। प्रभु जी, जैसे कि प्रभुपाद जी ने बोला था परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर्स में कि एक भक्त के मतलब एक सेन मैन के लिए वो मतलब पॉलिटिक्स में जाना या गवर्निंग बॉडीज में जाना बहुत डिफिकल्ट है। और अभी आपने बताया कि जो नेता लोग हैं उनकी तो कोई ट्रेनिंग ही नहीं होती। और प्रभुपाद जी ने ये भी बोला था कि वो चाहते थे कि कोई भक्त लोग ये ऊंचे ऊंचे पोजीशंस में जाए ताकि सब भक्ति में आ सके। तो वही कैसे पॉसिबल है दोनों चीज, मतलब? प्रभुपाद ने अपने एक वैष्णव सॉन्ग में बताया है। एक्चुअली एक बार उसके पहले मैं बताऊं, एक बार प्रभुपाद को भक्त लोगों ने बोला, प्रभुपाद यू शुड बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो प्रभुपाद ने बोला, नो, आई विल नॉट टेक सच चीप ऑक्यूपेशन, आई वुड रेदर बिकम गुरु ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो ये प्रभुपाद जी ने खुद के लिए बोला। लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने एक सॉन्ग में बताया है कि जब हम लोग वैष्णव संख्या में बढ़ जाएंगे, जब वैष्णव समाज हो जाएगा, तो वोट लेके वैष्णव राष्ट्रपति बनेंगे, वैष्णव प्रधानमंत्री बनेंगे, और उस समय पर कृष्ण भक्ति का प्रचार आगे बढ़ेगा। तो हम लोगों को कृष्ण भक्ति प्रचार में ज्यादा से ज्यादा संलग्न होना चाहिए। प्रभुपाद ने अपने सॉन्ग में लिखा है कि जब वैष्णव समाज बढ़ जाएगा, तो मान लीजिए सूरत में सभी 90% भक्त बन गए, तो कौन वहां का वो बनेगा, लीडर कौन बनेगा? ऑटोमेटिकली तो भक्त बनेगा। तो उसी तरीके से जितना प्रचार बढ़ेगा, सारी चीजें वैष्णव लोग संभालेंगे, और उस समय पर कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार और तेजी से होगा। तो इसलिए हम लोगों को प्रचार पे ज्यादा से ज्यादा बल देना चाहिए। जितना हम प्रचार करेंगे, ये दुनिया के लिए होप है, नहीं तो ये दुनिया के लिए और कोई होप नहीं। हरे कृष्ण। राजकुमार प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। राम कुमार प्रभु जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे लगता है निमिषा माता जी का क्वेश्चन है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। धन्यवाद। अभी आ रही है प्रभु? हाँ माता जी, आवाज आ रही है, बोलिए। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि लाइक हम बोलते हैं, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि जो कुछ भी होता है वो भगवान की इच्छा से ही होता है और हो रहा है। सो अभी लाइक हमारे ऊपर जो भी कर्म आते हैं वो हम बोलते हैं कि वो हम कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स आ रही है हमारी लाइफ में या कुछ भी ऐसा होता है जिससे हम डिस्टर्ब फील करते हैं, तो वो सब हमारे ही कर्मों की वजह से हो रहा है, राइट?
राइट। तो मुझे ऐसा है कि अगर ऐसा है तो फिर हमें वो सब कुछ सहन करना चाहिए, उसके लिए कुछ ऑप्शन नहीं ढूंढना चाहिए, या फिर सिर्फ हम उसको ऐसा सोच के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो भगवान की इच्छा है, या उसके लिए कुछ वेज ढूंढने चाहिए। आपका कोई छोटा भाई बहन है? हाँ। वो जिद्दी करता है? यस प्रभु जी, एक छोटा जिद्दी भाई। हाँ हाँ? जी। वो जिद्दी करते हैं, जिद्दी? आप हेलो, वो जिद्दी करते हैं क्या, जिद्दी? हरी बोल। हाँ करते हैं कभी कभी। उस टाइम क्या करना पड़ता है? नहीं चाहकर भी उनकी बात माननी पड़ती है। यही भगवान की स्थिति होती है। दृष्टा अनुमंता भरता भोक्ता महेश्वर। वो हमारे हृदय में बैठे हैं, हम छोटे बन जाते हैं, नादान बन के जिद्दी करने लगते हैं। नहीं नहीं नहीं, भौतिक संसार में ही रहना है, आई लाइक दिस वर्ल्ड, यही मजा करना है, यही रहना है, यहीं पे लात खाऊंगा, बार बार आऊंगा लेकिन यही लात खाऊंगा। तो ना चाहते हुए भी भगवान को हमारी बात माननी पड़ती है। उस तरह भगवान की इच्छा से सब हो रहा है। लेकिन भगवान भगवद गीता में क्या बोल रहे हैं? दुखालयम अशाश्वतम। ये दुनिया में आप दुखी रहेंगे और मेरी शरण में आइए, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब आप मेरी शरण में आएंगे तो आपको और कोई दुख नहीं होगा। तो ये खुला ऑफर भगवान सबको देते हैं। तो हमारे ऊपर है, हमको छोटा बच्चा रह के जिद्दी करना है या बड़ा होके भगवान की बात मान के एक आज्ञाकारी बालक बनना है। क्या करना है हमारे ऊपर है। तो उस तरह है। ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरि ओम। आई आवाज आ रही है आपको? हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे आपसे एक सवाल ऐसा पूछना था कि अगर कोई हम बोले कि कोई बहुत ज्यादा मोह में हो या माया में हो, परिवार वालों से ही, ठीक है, उससे उनको बहुत ज्यादा मान लीजिए कि तकलीफ होती हो कि रिस्पॉन्ड वहां से पॉजिटिव ना आता हो, या जैसा चाहते हैं वो ना हो रहा हो, कि पहले रिलेशंस बहुत अच्छे थे अभी रिलेशंस खराब हो रहे हो, तो इसका आप कैसे, मतलब कैसे रास्ता निकालना चाहिए हमें इस चीज का? दो चीजें करना चाहिए। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि लोक संग्राम नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे लोग डिस्टर्ब हो, पहली बात। और दूसरा, स्लो पॉइजन देना चाहिए। स्लो पॉइजन मतलब क्या है? धीरे धीरे उनको भक्ति देना चाहिए। आप चुपचाप से उनको प्रसाद दीजिए, चुपचाप से आप कोई हरिनाम कीर्तन लगा लीजिए, उनके कान में जाएगा। उस तरह उनकी अज्ञात स्वीकृति बनेगी। जैसे जैसे भगवान का प्रसाद, भगवान का नाम, भगवान की कीर्ति महिमा उनके अंदर जाएगी, उनका हृदय कोमल हो जाएगा। और उस समय पे वो खुद से आपको बोलेंगे जाओ भक्ति करो, हमको भी लेके जाओ साथ। तो दोनों चीजें जरूरी हैं। आप पहले ही उधर में आंदोलन छेड़ देंगे घर में, तो लोग आपकी भक्ति में मुश्किल कर देंगे। इसलिए पहली चीज तो लोक संग्राम नहीं करना चाहिए। गीता में भगवान ने बोला है ऐसी चीज नहीं करना जिससे लोग डिस्टर्ब हो। और दूसरी चीज, इंटेलिजेंटली उनको कोई ना कोई प्रकार से अज्ञात स्वीकृति उनको देना चाहिए। देखिए, वैष्णव पूरी दुनिया का उद्धार करना चाहते हैं, एक चींटी को भी कष्ट नहीं देना चाहते, तो अपने परिवार वालों को कैसे छोड़ देंगे? इसीलिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए कैसे ना कैसे उन लोगों को हम किसी तरीके से भगवान की कृपा दें। कुछ नहीं है तो आप खाने में ही थोड़ा तुलसी डाल के दीजिए, किसी ना किसी तरीके से उनको भगवान के प्रति आकृष्ट होने में मदद कीजिए। और जब वो भगवान के प्रति आकृष्ट होंगे, आपकी भक्ति में बाधा नहीं देंगे। मेरा एक सवाल इसमें एडिशनल ये है कि जो मोह माया में इतना डूबा हुआ है, ठीक है, वो ऑलरेडी पूरे दिन भक्ति सुनता रहता है, भक्ति के गीत सुनेगा, कीर्तन सुनेंगे, तो वो सब चीजें तो होती ही रहती हैं साथ में, पर फिर भी आप बोले ना, आप अपने कई बार कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि आपकी थॉट्स भागती, ऐसा क्यों, ये क्यों, ऐसा क्यों। तो उस हिसाब से मैं एक बार आपसे जानना चाहती थी कि हमें कैसे इसका सुलझाव लाना चाहिए। इसको हमें इस तरह देखना चाहिए कि भगवान हमको और ज्यादा दृढ़ता पालन करना सिखाना चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए, कोई भी भक्त की आप कथा देखेंगे भागवत में, ऐसी कोई की ऐसा कोई भी भक्त नहीं है कि हाँ इनको भक्ति मिली और बहुत अच्छे से इन्हें भक्ति का पालन किया और गोलोक वृंदावन चले गए, ऐसा एक भी नहीं है। सबकी लाइफ में ट्रेजेडी है। किसी के परिवार से मुश्किल है, किसी को श्राप मिल गया, किसी को वन में भेज दिया, किसी को ये बाणों की शैया पे ही लेटा
वो। हरि बोल। हाँ प्रभु जी। सॉरी, ऐसा एक भी भक्त नहीं है जिनके लाइफ में इट वाज ए पाथ फुल ऑफ रोज, ऐसा नहीं था। लेकिन सबकी लाइफ में कठिनाइयां आती हैं जिससे हमारी भक्ति और दृढ़ताशील हो जाए। मान लीजिए हमारी भक्ति में कोई कठिनाई नहीं है, हमको लग रहा है हमारे अंदर कोई एनर्जी नहीं है, तो हम आसमान में उड़ने लगेंगे, हमको लगेगा हम शुद्ध भक्त बन गए। तो इस स्तर से नीचे रखने के लिए भक्ति में चैलेंजेस आते हैं, हमको शुद्ध करने के लिए चैलेंजेस आते हैं। तो एक वो एडवर्टीजमेंट आता था ना, दाग अच्छे हैं, उसी तरह ये मुश्किलें अच्छी हैं। ये भक्ति में हमको विनम्र रखती हैं और साथ ही साथ भगवान के शरण लेने के लिए हमको ज्यादा प्रोत्साहित करती है। जब हमका सब कुछ अच्छा चलता है तो भगवान का स्मरण मुश्किल से होता है, मुश्किल में भगवान का स्मरण ज्यादा अच्छे से होता है। इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती है, विपदा शंतुतः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। मेरे पास और मुश्किलें हैं, और यही प्रार्थना नहीं करती, ये भी बोलती हैं, जो मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन फिर भी बोल देता हूँ, ये भी बोलती हैं कि मेरा संपर्क पांडवों से, मेरे वृष्णियों से, मेरे जितने सगे संबंधी है सबसे कम हो जाए। अगर आपकी भक्ति में ये बाधा है तो वो और उससे भी कम हो जाए, इस तरह भी प्रार्थना करती है। तो हम लोग का अगर वो स्तर नहीं है, हम वो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी ये सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है हमें भगवान के पास ले जाने के लिए हो रहा है। अगर एक भी सिचुएशन वैसी नहीं होती जिस तरह हुई हमारी लाइफ में, आज हम और आप बैठ के भगवत गीता चर्चा नहीं कर रहे। ये भगवान का प्लान है हम लोग को भक्ति में आगे बढ़ाने का। तो उस तरह हमको सोच के भक्ति में उत्सुकता से, उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ब्लिसफुल कपल्स में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्रभु जी से पूछ सकता है। रसा ने या फिर IYF कोई पूछना चाहता है, या जैसे आज प्रभु जी ने जो इतना बढ़िया बताया भगवत गीता के डूज एंड डोंट्स के बारे में, काफी एग्जांपल्स दिए, तो उसके बारे में कोई किसी को टेक होम मैसेज, जैसे आज प्रभु जी ने इतनी बढ़िया क्लास दी है, तो कोई अगर कुछ बोलना चाहे ब्लिसफुल कपल्स, रसा या IYF से। यस प्रीति माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास, बहुत अच्छी प्रैक्टिकल टिप्स थी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कि अगर डिवोटीज के लाइफ में या फिर एक साधका के लाइफ में हमें कुछ अटैचमेंट होता है किसी फैमिली मेंबर से या किसी बहुत ही क्लोज इंसान से, तो हमें उस अटैचमेंट के साथ कैसे डील करना चाहिए, क्योंकि वो अटैचमेंट हमारी भक्ति पे हावी हो जाती है। देखिए, कोई भी अगर अटैचमेंट है हमारा लाइफ में, भगवान उसको तोड़ने की बजाय उसको स्पिरिचुअलाइज करने की सलाह देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पिता माता हैं, या हमारे नेचुरली हमारा उनसे अटैचमेंट है, उनका हमसे अटैचमेंट है, लेकिन अगर हम उनको हेल्प करेंगे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए तो वो स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा। और जब वो स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा, वो लोग भक्त बन जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा अटैचमेंट अभी है एक भक्त के साथ, तो प्रसंगम अजरम पाशम। हाँ, अटैचमेंट की वजह से पूरी दुनिया में बंधन है, लेकिन जब वो सेम अटैचमेंट, वो वही आसक्ति जब हमारी भक्तों से होती है, तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, वो मोक्ष का द्वार खोल देता है, वो भक्ति का द्वार, भगवत धाम का द्वार खोल देता है। तो इसीलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, जितने भी हमारे संपर्क में लोग हैं, हमको उनको भक्त बनाना चाहिए। अगर हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, हमारे सीनियर वैष्णव के पास ले जाके उनको मिलवाना चाहिए, वो लोग उनको भक्ति देंगे। उसमें भी प्रॉब्लम है, जैसे मैं पहले बोल रहा था, उनको प्रसाद दे करके किसी और माध्यम से उनको फिर किसी तरीके से भक्ति के पास लाना चाहिए, जिससे हमारा जो उनके साथ अटैचमेंट है वो स्पिरिचुअलाइज हो जाए। हमको कुछ भी जीवन में छोड़ना नहीं है, उन सबको कृष्ण से जोड़ना है। हम पूरी दुनिया में प्रचार करना चाहते हैं, अपने परिवार के लोगों को छोड़ देंगे? तो जिससे आप प्रेम करते हैं उसको तो आपको पहले चीज देना चाहिए, जो सबसे कीमती चीज है। आपको मान लीजिए आपको ये कृष्ण भक्ति मिली है, आपको बेनिफिट मिला है, आप खुश हैं, अगर आप अपने परिवार वालों के जिससे आप अटैच्ड हैं उसको आप नहीं देना चाहेंगे, तो मतलब इसके प्रति आप उनसे प्रेम नहीं करते हैं। क्योंकि आपको यदि कोई अच्छी चीज मिली है, जैसे मैं जब फर्स्ट टाइम बाहर गया था, मैं पहले सोच रहा था अगर मेरे माता पिता साथ में होते तो कितना अच्छा होता।
तो उस तरह फीलिंग आती है, हमारे प्रियजनों के साथ में आती है। तो यदि आप जैसे ध्रुव महाराज भगवत धाम जा रहे, पहले पूछ रहे हैं कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ, तो हमारा अटैचमेंट होना बुरा नहीं है, लेकिन हमारे अटैचमेंट को हम कैसे स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं वो हमको प्रयास करना चाहिए। ठीक है माता जी? Yes, Prabhuji. Thank you so much. Hare Krishna. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राधा वल्लभा बोल रही थी। प्रभु जी थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल क्लास। एक्चुअली मेरे को कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, रसा से एक क्वेश्चन आया है आपके लिए। एक्चुअली शी सफरिंग फ्रॉम कोविड, तो वो अपना वीडियो नहीं ऑन कर सकती, तो उन्होंने मुझे बोला आपसे पूछने के लिए। उनका क्वेश्चन है, व्हाई कॉन्ट्रडिक्टरी ऑन भगवत गीता एंड चैतन्य महाप्रभु व्हेन ही सेज वी शुड नॉट प्रीच सम एंड प्रीच ऑल रिस्पेक्टिवली? हाउ कैन वी चूज सम श्लोका टू फॉलो एग्जैक्ट एंड नॉट फॉलो सम एग्जैक्टली? जैसे मान लीजिए अभी पहले कोरोना नहीं था किसी को, तो इतने स्ट्रिक्ट नियम नहीं थे सरकार के। जब से कोरोना हुआ सरकार ने अपने नियम बदल दिए, क्योंकि अभी महामारी के साथ लड़ना ज्यादा जरूरी है। उसी तरह जब द्वापर युग में भगवान देख रहे थे कि अरे इतने सारे भक्त हैं, इन लोगों को भगवद गीता ज्ञान देना, उसमें स्क्रीनिंग संभव थी। अभी तो हम जहां देख रहे हैं वहीं जगह मदाई भरे पड़े, तो वहां पर कैसे वो नियम को पालन करेंगे? लोग बोलेंगे अरे भाई तपस्वी बनना पड़ेगा गीता पढ़ने के लिए, ईर्ष्या छोड़नी पड़ेगी, रखो आपकी गीता आपके पास, हमको नहीं चाहिए। तो इसीलिए भगवान में ऐसा समर्थ है कि वो अपने रूल चेंज कर सकते हैं, और वो उनकी करुणा है, हमको सोचना पड़ेगा। दैट इज हिज ग्रेस मार्क। सोचो आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, और जब तक कोविड नहीं था तब तक क्या हुआ था, आपको एग्जाम देने पड़ते थे, वाइवा देना पड़ता था, प्रोजेक्ट बनाना पड़ता था, एक्सटर्नल क्लियर करना पड़ता था, तब जाके आप पास होते। मान लो अभी सरकार बोलेगी अभी कोविड की वजह से एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं, क्लास नहीं हो पा रही, सब नहीं हो पा रही, जितने लोग सेकंड सेमेस्टर में थे थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट, तो कौन कौन ऐसे बच्चे होंगे जो लोग विद्रोह कर देंगे, नहीं नहीं हमको तो एग्जाम देना है, नहीं नहीं हमको तो पेपर देना है, हमको एक्सटर्नल क्लियर करना है, फिर ही जाएंगे हम थर्ड सेमेस्टर, हम तो सेकंड सेमेस्टर में ही रहेंगे। कोई इस तरह चुनौती नहीं देगा। तो इसी तरीके से भगवान भगवद गीता में जो नियम बता रहे हैं वो बहुत कठिन है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उन्हीं नियमों को, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कुछ चेंज नहीं किया, लेकिन जो सर्वधर्मानि परित्यज्य नियम है, या जो मन मना मत भक्तो मध्याजी में नमस्कुरु नियम है, ये सारे नियमों को प्रैक्टिकल कैसे कलयुग का आदमी प्रैक्टिस कर सकता है, वो चैतन्य महाप्रभु ने अपने माध्यम से, अपने अनुयायियों के माध्यम से हमको पहुंचाया है। तो उन्होंने हमारी लाइफ में ग्रेस मार्क दे दिए। अभी ग्रेस मार्क देने के बाद भी हम कंप्लेन करेंगे तो फिर हमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई व्यक्ति नहीं होगा। तो इसलिए देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन बट देयर इज सिंप्लीफिकेशन। कृष्णा had made it simple for us to accept Krishna consciousness. So we should be grateful for this special mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Hare Krishna. और जो आज की क्लास दी है प्रभु जी ने, कोई कमेंट करना चाहता है, टेक होम मैसेज, जैसे मैंने पहले भी बोला, कुछ बताना चाहता है कि उनको प्रभु जी की ये बात बहुत अच्छी लगी? मैं राधाचरण प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रभु जी को थैंक यू बोले और रिक्वेस्ट करे कि प्रभु जी रेगुलर हम लोगों को ऐसे ही इतने बढ़िया क्लास देते रहे, जिसमें प्रभु जी बताते रहे कि भगवत गीता हम लोगों के लिए कैसे उपयोगी है, हमारे शास्त्र किस तरह से हमें हमारे इस भौतिक जीवन में भी बहुत हेल्प करते हैं, जो कि हम लोग ग्रस्त लोग हैं। नहीं नहीं नहीं, इसमें राधाचरण दास जो है भाग नहीं ले रहे हैं। मैं तो एक गेस्ट अटेंडेंट हूँ। आज जो भी कुछ बोलना है वो IYF को, रसा को और ब्लिसफुल कपिल में से बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरा ये निवेदन है। मतलब जल्दी में मेरा बड़ा सौभाग्य होगा कि मैं बोलूं, लेकिन नहीं, आज औरों को अवसर मिलना चाहिए और ये उनका हक है, अधिकार है। प्लीज अभी लोग बोलिए। और कृष्ण प्रभु आपके एक मतलब गाइड भी कर रहे हैं और मित्र भी हैं, आनंद होगा आप लोग। प्लीज अभी लोग आप ही लोग कमेंट करिए, मेरा निवेदन है खास तौर से। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है इन्हीं का। नमस्ते, मेरा क्वेश्चन था एक महाभारत से रिलेटेड था। एक्चुअली नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो मैं वीडियो ऑन नहीं कर रही हूँ अभी।
तो महाभारत में जो भीष्म पितामह थे, उन्होंने वो प्रॉमिस दिया था कि मतलब वो ब्रह्मचारी रहेंगे और हस्तिनापुर को सेवक जैसे सर्व करेंगे, लेकिन उस टाइम को उन्हें वही ठीक लगा था, लेकिन बाद में परिस्थितियां सब बदल गई थी, लेकिन उन्होंने मतलब जीवन भर अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा था। और लास्ट में जब उनका डेथ का टाइम आ गया था, तब कृष्णा जी ने उनको ये रियलाइजेशन दी थी कि उन्होंने धर्म के वास्तविक रूप को नहीं समझा था। मतलब जो भी सब द्रौपदी के साथ ये सब जो हुआ था और उन्होंने प्रॉमिस नहीं तोड़ा, तो उन्होंने वास्तविक रूप को नहीं समझा धर्म का। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जो हम कर रहे हैं लाइफ में, और अगर हमें लग रहा है कि ये अभी सही है, तब कैसे पता चलेगा कि हम सही पाथ पे है या नहीं? इसमें मैं दो चीजें बोलना चाहूंगा। एक तो कि मुझे लगता है कि कुछ डिटेल्स में मिक्सिंग हुई है। भीष्म पितामह कभी भी अपने धर्म को भूले नहीं थे। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि कृष्ण युधिष्ठिर और सभी पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए थे धर्म सुनने के लिए कि धर्म क्या होता है। जैसे युद्ध के पहले कृष्ण ने भगवत गीता बोली अर्जुन को, बाद में युद्ध के बाद ठीक वैसी परिस्थिति युधिष्ठिर की हो गई थी। युधिष्ठिर हाय हाय कर रहे थे, अरे मेरी वजह से इतने लोग मर गए, अभी ये राज्य का क्या फायदा, ये वो। और कृष्ण समझा रहे थे, फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा था। आप सोचिए, परमात्मा अंदर बैठे हैं, उनसे मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, लेकिन फिर भी उनको कृष्ण की बात भी समझ में नहीं आ रही थी। कृष्ण अपने भक्तों को क्रेडिट देना चाहते थे। कृष्ण ने बोला हम भीष्म पितामह से सुनते हैं। और वही नहीं, व्यास, पारशर और बड़े बड़े नारद, बड़े बड़े सारे साधु अपना आश्रम लॉक करके डिसाइपल्स के साथ वहां पर आए थे भीष्म पितामह को सुनने के लिए। तो अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को नहीं जानता, तो ये पूरी सृष्टि से भगवान समेत सारे साधु महात्मा उनको सुनने के लिए क्यों आए थे? लेकिन उन्होंने इस तरह इसलिए किया क्योंकि वो एक उदाहरण पेश करना चाहते थे। वास्तव में भीष्म पितामह महाजन है, एक एग्जाम्पल है, रोल मॉडल है हमको फॉलो करने के लिए। भीष्म पितामह ने अपने उदाहरण से ये सिखाया कि अगर आप कितने भी बड़े भक्त बन जाएं, कितने भी शक्तिशाली हो जाएं, कितने भी इन्फ्लुएंशियल हो जाएं, कितनी भी आपकी कीर्ति, कितना भी आपका सामर्थ्य हो, फिर भी अगर आप अधर्म की साइड में रहेंगे तो आप टिकेंगे नहीं। ये उदाहरण देने के लिए भीष्म पितामह ने वो एक्टिंग की। देखिए, जब आप ड्रामा करते हैं तो ऐसा नहीं है किसी को भी सड़क से एरे गेरे नत्थु गेरे को उठा लेते, ऐसा नहीं करते। जब आप ड्रामा करते हैं तो अपने बेस्ट फ्रेंड्स को लेते हैं जिससे एक्टिंग ठीक हो। उसी तरह भगवान जो अपनी लीला करते हैं तो अपने अंतरंग पार्षदों के साथ लीला करते हैं। तो ये लोग शुद्ध भक्त होते हैं जो सिखाने के लिए कोई उदाहरण हमारे लिए फॉलो करने के लिए देते हैं। तो इसीलिए भीष्म पितामह ने जो किया वो वास्तव में हमको सिखाने के लिए किया। द्रौपदी को मान लीजिए भीष्म पितामह बचा लेते तो आज हम लोग कृष्ण के लिए इतने समर्पित नहीं होते। आज अगर द्रौपदी के साथ दुशासन दुर्व्यवहार करता ही नहीं तो आज जो समर्पण के लिए द्रौपदी फेमस है वो हम लोग कभी डिस्कस नहीं करते। आज तक ये दुनिया की सृष्टि की शुरुआत से लेके अभी तक कितनी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, आज केवल द्रौपदी का ही नाम क्यों हम याद कर रहे हैं? क्योंकि द्रौपदी की कृष्ण ने रक्षा की। केवल एकमात्र भगवान कृष्ण संरक्षक हैं, ईश्वर हैं, पालक हैं। गोप तृप्ति वर्ण का जो उदाहरण हम लोग सीखते हैं वही द्रौपदी के माध्यम से सीखते हैं। तो ये कीर्ति द्रौपदी की बढ़ाने के लिए ये पूरा ड्रामा हुआ। अगर ये होता ही नहीं तो महाभारत एक लाइन की होती, हाँ पांडव थे, उन्होंने राज्य किया, हरे कृष्णा, खत्म। लेकिन क्योंकि उनकी लाइफ में क्लाइमैक्स था, ड्रामा था, भगवान आए, बार बार उनको बचाया, बार बार उनके लिए भगवान ने टाइम सेक्रीफाइस किया। अपना द्वारका छोड़ के हस्तिनापुर में रहते, अपना द्वारका छोड़ के इंद्रप्रस्थ में रहते। तो इतना प्रेम भगवान ने पांडवों के साथ दिखाया, वो हम देख ही नहीं पाते। तो इसीलिए ये भगवान का जो लीला है, भगवान के जो कार्यकलाप है, वही ड्रामा की तरह, वो हमको देखना चाहिए। और जो आपने सेकंड पार्ट पूछा कि हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे लिए क्या ड्यूटी है, क्या ड्यूटी नहीं है, क्या धर्म है, क्या धर्म हो सकता है बाद में गलत हो जाए। तो हम लोग भीष्म पितामह नहीं है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे डिवोटीज हैं जो हमको गाइड करने के लिए रेडी है। शायद भीष्म पितामह के पास काउंसलर नहीं था, आपके पास बहुत सारे ऐसे डिवोटीज हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। तो केवल हमको एक काम करना है, महाजनों ये न गथा सपंथा,
जैसे जैसे भक्तों ने अनुसरण किया है उनके पास जाकर के पूछना चाहिए कि मैं ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, क्या ये सही है मेरे भक्ति जीवन के लिए, क्या ये मेरे कार्य क्षेत्र के लिए सही है, क्या ये मेरे फैमिली के लिए सही है, क्या ये मेरे खुद के स्वास्थ्य के लिए सही है। इस तरह हम हर क्षेत्र में भक्तों की हेल्प ले सकते हैं और उनका अनुभव ले करके हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो कभी भी हमारे जीवन में गलती नहीं। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे बोल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा लेक्चर था, काफी सारे पॉइंट्स हैं, बट एक टेक होम पॉइंट जैसे आपने मैं शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जैसे आपने बताया था कि इट इज बेटर टू बी फूल इन फ्रंट ऑफ माया रेदर टू बी फूल्ड बाय माया। तो ये बहुत अच्छा है। कई बार हम लोग को ऐसा ही रहता है कि हम लोग तो पब्लिक के सामने हम बेवकूफ बन रहे हैं, लेकिन हरे कृष्ण। Hare Krishna. हरे कृष्णा। Thank you so much, Prabhuji. The class was really wonderful. Hare Krishna. हरे बोल। और should I speak? Hare Krishna. हाँ, यस शिवानी प्रिय जी, आप बोलिए। Thank you, उसके बाद Prabhuji. राम कुमार प्रभु जी बोलेंगे। Hare Krishna, Prabhuji. Dandavat Pranam. Really class was very nice. और आपकी क्लास जेन्युइनली सुन के मैं आज भी सुन रही थी आपकी की क्लास, तो ऐसे मुझे लगता है कि आप इतने सॉर्टेड हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को लेकर, जो भी कृष्ण कॉन्शियसनेस के कॉन्सेप्ट से इतने सॉर्टेड हैं आप। और ये आपका ये लेक्चर सुन के ये रियलाइज और ये फेथ शायद और बढ़ जाता है कृष्ण कॉन्शियसनेस के ऊपर, गुरु महाराज के ऊपर। और राधाचंद्र प्रभु जी यूजुअली बोलते हैं फिक्स योर आइडल, आपके आइडल कौन है। हमारे यूजुअली आइडल्स जो होते हैं वो हमारे जो आइडल्स होते हैं वो होते हैं ना, फिल्म स्टार्स होते हैं और पॉलिटिशियंस होते हैं, बट एक्चुअली हमारे जो रियल आइडल्स है वो डिवोटीज होने चाहिए। और आपका आज जो लेक्चर मैं सुन रही थी तो मुझे रियलाइज हो रहा था कि एक्चुअल आइडल्स जो होते हैं ना, वो जो एक्चुअल आइडल्स होते हैं वो आप जैसे होने चाहिए हमारे आइडल्स। तो थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग अस। ऑल्सो आई वुड लाइक टू शेयर दैट आज मैं ऐसे ही, प्रभु जी ने बोला कि सबको इनवाइट करना है, ब्लिसफुल कपल्स का क्लास है, तो आई वाज इनवाइटिंग। प्रभु जी ने बोला कि नए कपल्स को भी इनवाइट करना है, तो मैं टॉपिक देख के मैं ये सोच रही थी कि नए कपल्स को इनवाइट करूं कि नहीं करूं, उनको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, कि गीता है और कोई बहुत बड़ा डोज ना दे दे प्रभु जी। तो मैं मुख्य पुरुष प्रभु जी को फोन करके बोलने भी वाली थी कि प्रभु जी बहुत सारे नए कपल्स को इनवाइट किया, तो आप प्लीज प्रभु जी को बोल दीजिए थोड़ा लाइट क्लास लेंगे। बट देन मैंने नहीं बोला, एंड देन आई एम सो हैप्पी कि मैंने उनको इनवाइट किया, क्योंकि मुझे पता है कि उनको बहुत अच्छा लगा होगा जो भी आज का सेमिनार था। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। राम कुमार प्रभु जी। हमारी कोई योग्यता नहीं है, योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हार करुणा सार। जो कुछ हम लोग बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सब गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद और बाकी इस्कॉन वरिष्ठ भक्तों से सुना है। अगर हम लोग खुद के उससे कहीं जाएंगे कुछ बोलेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। लेकिन क्योंकि गुरु वैष्णव के शब्दों को दोहरा रहे हैं, इसलिए शायद हम लोग उसको अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस राम कुमार प्रभु जी। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हमने लास्ट ईयर जब गुरु महाराज यूएस गए थे, फिर महाराज को इन्फेक्शन हुआ, फिर महाराज का न्यूज आया, फिर कई डिवोटीज महाराज के ग्लोरिफिकेशन में कुछ बोलते थे, फिर आपका भी क्लास था, तो आपने जो अपने रियलाइजेशंस उस टाइम पे शेयर किए थे, तो यहाँ पे राधाचंद्र प्रभु ने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि आप उनको एक बुक फॉर्म में करिए। वो दिन से आज तक हम लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, और आप जिस तरीके से गुरु महाराज के रियलाइजेशंस नरेट करते हैं, अभी भी आपकी उज्जैन में भी थोड़े दिन पहले क्लास थी, वो भी मैं फॉलो कर रहा था। और हम जब महाराज के लेक्चर सुनते हैं तो जैसे महाराज एकदम सॉर्टेड हैं, जैसे महाराज के हर कंसेप्ट क्लियर थे, महाराज हर चीज को एकदम क्लियरली ऐसे हृदय में बिठा देते थे जैसे वो हमेशा के लिए इस्टेब्लिश हो जाता था। तो आप भी मतलब पर्सोनिफाइड ऐसे ही हो के लाइक गुरु लाइक डिसाइपल, जिस तरीके से अभी आप क्वेश्चन आंसर सेशंस कर रहे थे और आप आंसर्स दे रहे थे, मैं और मेरी वाइफ बैठे थे, हम लोग देख रहे थे कि आप पॉइंट टू पॉइंट और विद इन सिंगल लाइन आप पूरा आंसर और कंसेप्ट क्लियर कर रहे थे। तो इतना बढ़िया लग रहा था।
विद इन ये 5-7 मिनट्स 10 मिनट्स जो क्वेश्चन आंसर का सेशन था, उसमें ही आपने इतना सब लोगों का कंसेप्ट क्लियर किया, जो नए लोग आए हैं उन लोग का भी, और हम लोग जो पुराने और जो हम समझते हैं कि हम लोग को कंसेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया हुआ है, उसको भी आपने इतना बढ़िया से क्लियर किया। वी आर वेरी थैंकफुल कि इतना अच्छा आज आपका क्लास अटेंड करने का हम लोग को चांस मिला। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि बोल। अक्षर ब्रह्म प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं IYF की तरफ से? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, हमारे ब्लिसफुल कपल में भी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बहुत ही, जैसे कि राम कुमार प्रभु जी ने भी कहा कि जो क्वेश्चन आंसर सेशन थे, स्पेशली मैं तो पूरा सेशन सुना तो मुझे ऐसा लग रहा था भक्ति प्रेम महाराज बोल रहे हैं। जो आपका स्टाइल था और जो आंसर्स थे, ऐसा लग रहा था कि भक्ति प्रेम परम पूज्य भक्ति प्रेम महाराज के मुख से हम लोग सुन रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मैं अभी बस यही सोच रहा था कि मैं दोबारा इसकी रिकॉर्डिंग सुनूंगा और थोड़े पॉइंट्स बनाऊंगा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। अनंत जगन्नाथ प्रभु कुछ बोलना चाहे? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। मुझे एक ये पॉइंट बहुत ही अच्छा लगा जो आज का टॉपिक था कि हाउ गीता इज रेलेवेंट इन टुडेज टाइम। तो प्रभु जी ने जो एग्जांपल दिया ये बहुत ही अच्छा लगा कि भाई 5000 साल पहले भी वही समस्या थी, वही भगवान थे, वही सब कुछ था, तो जब उस टाइम पे वो उपयोगी थी तो आज क्यों नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट मेरे को लगा, तो ये शेयर करना चाहा। तो ये बहुत अच्छा था क्योंकि हम प्रीचिंग में भी हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। अभी तक कभी भी ऐसा सोचा नहीं था जो प्रभु जी ने ये बताया कि हाँ भाई वही समस्या थी, वही भगवान है, तो उस टाइम पे जब उपयोगी थी भगवत गीता तो आज क्यों नहीं। सो ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। चैतन्य किशोर प्रभु, कुछ आप बताना चाहे? पद्मा किशोरी माता जी। थैंक यू कृष्ण किशोर प्रभु जी। मैं तो वैसे ही आपका बचपन से, मतलब भक्ति के बचपन से आपका फैन हूँ। जब से गुरु महाराज का जो मेल आईडी ग्रुप बना हुआ है उसमें आपका पहले जो लीगल नेम है कार्तिक अग्रवाल, तो कार्तिक अग्रवाल करके आपके गुरु महाराज के उस मेल आईडी में बहुत सारे मेल आया करते थे। तो मैं देख के बहुत खुश हुआ करता था क्योंकि मेरा छोटा लड़का, उसका नाम भी कार्तिक है। और मैंने आपको बहुत 2010 से मैं देख रहा हूँ आपको, जब आप सूरत भी आते थे और सेवाएं इस तरह से करते थे। आप तभी से गुरु महाराज की इतनी हृदय से सेवा करते थे। फिर जब फर्स्ट टाइम गुरु महाराज ने आपको अपने साथ आपका सेक्रेटरी नियुक्त किया था, तब भी मैं उज्जैन में ही था। तो मैं देखा हूँ आप किस तरह से गुरु महाराज की कितनी बढ़िया तरीके से सेवा करते हैं। और अभी जैसे जो क्लासेस देते हैं, जैसे आज का पॉइंट है, आपने बताया भगवत गीता में डूज एंड डोंट्स दोनों बताए गए। हमें इस भौतिक प्रकृति से किस तरह से निकलना है या किन चीजों में आसक्त नहीं होना है, और साथ ही साथ भगवत गीता हमें ये बताती है कि किन किन चीजों में हमें आसक्त होना है। तो आप कितना क्लियर तरीके से बताते हैं। और मुझे पता है आपकी पूरी जो अपब्रिंगिंग है भक्ति में, भक्ति प्रेम महाराज के अंडर में हुई है। तो जैसा अक्षर ब्रह्म प्रभु ने बताया और राम कुमार नहीं, और किसने बताया, शिवानी प्रिय सिंह नहीं, किसी ने बताया ना एकदम भक्ति प्रेम महाराज जैसा, अक्षर ब्रह्म प्रभु ने। या तो एकदम आपकी स्टाइल वही है, भक्ति प्रेम महाराज की तरह आप बोलते हैं, उसी की तरह चीजों को, क्वेश्चन को, सबको आंसर करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। मैं बहुत आपके प्रति आभारी हूँ कि आपने आज हम लोगों का ये इनविटेशन स्वीकार किया और हम लोगों पे कृपा की। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि समय समय पर मैं आपको परेशान करता रहूंगा कॉल करके एज यूजुअल।
जैसे काफी बार आपको परेशान करता हूँ हर छोटी बड़ी चीज के लिए, तो मैं आपको परेशान करता रहूंगा और आप ऐसे ही हम लोगों को गाइडेंस देते रहिए। थैंक यू वेरी मच। अभी हम कृष्ण किशोर प्रभु का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा थैंक यू बोलते हैं प्रभु जी को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधाचरण प्रभु जी ने काफी सारे पॉइंट वो आज बोलना नहीं चाह रहे हैं, वो लिख रहे हैं इफ हैव टू लाइव हियर टू टॉलरेट और बी ब्रह्म गुड डिवोटी, और उसके ऊपर भी उन्होंने काफी सारी चीजें लिखी है। तो थैंक यू राधाचरण प्रभु जी, आपने भी मुझे इंस्पायर किया कि मैं कृष्ण किशोर प्रभु से बात करूं। तो एक्चुअली सारा क्रेडिट जो जाता है राधाचरण प्रभु जी को है। तो राधाचरण प्रभु जी के लिए भी एक बार बिग हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। हम लोग यही प्रार्थना आशा और विश्वास है हमको सबको बहुत लाभ होगा इससे। तो लोग, और जैसे शिवानी प्रिय ने कहा, हमारा भक्ति भाव श्रद्धा प्रेम बढ़ेगा है, और यही वास्तविक सबसे बड़ा दान है, ये श्रद्धा का, प्रेम का, विश्वास का। बहुत बहुत गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, उसका हमको लाभ मिल रहा है, उनके प्रति बहुत आभारी है, प्रभुपाद जी प्रति आभारी है। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण किशोर प्रभु की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।